बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम टू येट अनदर वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ क्रिकेट महफिल. आज हम बात करेंगे तमाम चीजें पीएसएल और हमें ज्वाइन किया है वी वेरी लकी टू हैव विद अस द वन एंड ओनली दानियाल रसूल. दानियाल को पिजन होल करना थोड़ा मुश्किल है. इट वुड बी वेरी इजी टू से कि वो ईएसपीएन क्रिक इन्फो के सब एडिटर हैं. हम सब उनको देखते हैं जब मैचेस हो रहे होते हैं, उसमें वो बातें लाइव स्कोर में हमें हमारे साथ बातें कर रहे होते हैं. आई नो दानियाल हैज अ लॉट ऑफ फन विद द फैंस. But there's so much more, and Daniel is, of course, well known and well loved across the cricketing world for his writing. Daniel, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, मैं ठीक हूँ. आप बताएं, आपने जिस तरह की मुझे इंट्रोडक्शन दी है वो तो लिव अप करना मुश्किल है, लेकिन अगर फैंस को डिसअपॉइंट करना है अगले 1 घंटे के लिए तो वो आई एम योर मैन फॉर दैट. Not at all. I know the fans were. I remember जब हमने last time पिछले PSL से पहले बात की थी और लोग बहुत excited थे. और इस दफा I think it's fair to say दानियाल कि excitement levels जरा थोड़े और भी ज्यादा हैं because हमने देखा है कि it would be fair to say कि सब टीम्स का अच्छा ड्राफ्ट किया है. सब टीम्स का ड्राफ्ट अच्छा गया है डेफिनेटली, एंड उसकी दो रीजंस हैं. एक इन अ वे एक मिक्स्ड ब्लेसिंग है, बिकॉज आई थिंक इट्स फेयर कि हम ये भी बात ओपनली करें कि थोड़ी सी जो स्टार पावर कभी कभी नजर आती है वो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक थोड़ी सी डाइल्यूट हुई है इन टर्म्स ऑफ जो एब्सोल्यूट मार्की नेम्स हैं. कुछ तो हैं ऑब्वियसली, पीपल लाइक जेसन रॉय हैं फॉर एग्जांपल हु जंप्स आउट मेरे लिए, एंड यू नो एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो, वो उस टाइप के प्लेयर्स. लेकिन जो पीएसएल ईयर ऑन ईयर 2-3 नए नाम एक्वायर करती है एट टाइम्स, वो इस दफा शायद वो नहीं है. बट उसकी एक पॉजिटिव चीज ये हुई है इन माय ओपिनियन कि टीम्स हैव रिक्रूटेड वेरी वेल. एट टाइम्स ये होता था कि आपको अगर पता है फॉर एग्जांपल कि क्रिस गेल इज इन द ड्राफ्ट, तो एवरीबॉडी न्यू कि क्रिस गेल इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पिक. इस दफा एट टाइम्स मुझे नजर आता है कि टीम्स ने एक्चुअली प्रॉपर रिसर्च की है, प्रॉपर अपनी सारी जो द होमवर्क दैट गोज बिहाइंड द ड्राफ्ट, वो सिर्फ एक दो टीम्स का नहीं, वो एक्चुअली सब टीम्स का नजर आता है. तो इन दैट सेंस आई थिंक फ्रॉम अ टैक्टिकल पॉइंट ड्राफ्ट भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड मे बी द बैलेंस ऑफ द टीम्स सारों का भी जरा इवनली स्प्रेड आउट हो. बिल्कुल. मैं आपसे इसमें एग्री करूंगा कि बहुत सारे एक्साइटिंग नेम्स नजर आ रहे हैं और ज्यादा फोकस इस दफा सिर्फ शायद जिस तरह आपने कहा उन नामों पे नहीं है, उन लोगों पे नहीं है कि अच्छा जी जस्ट बिकॉज ये रिसेंटली सक्सेसफुल रह चुके हैं, बल्कि एक तरफ से तो बहुत सारी एक्साइटमेंट आ गई है कि कुछ लोग जो पिछली बार थोड़े से हम अंग्रेजी में जो अननोन कमोडिटीज कहेंगे वो अब बहुत वेल नोन है. टिम डेविड इज एन एग्जांपल. हम सबके सामने लास्ट टाइम सबको उनका इतना नहीं पता था, अब सबको इनका पता है. तो टिम डेविड का नाम लेते ही ऑब्वियसली एज अ मुल्तान फैन आई एम वेरी एक्साइटेड कि ना सिर्फ हमने टिम को साइन कर लिया बल्कि उनको लाहौर कलंदर से ले लिया. तो फिर शुरू करते हैं जी विद द वन एंड ओनली लाहौर कलंदर्स. दानियल, आपकी ओवरऑल क्या थॉट्स है उनकी स्क्वाड की कॉम्पोजिशन और उनकी टीम मैनेजमेंट के बारे में, अगर हम कलंदर से शुरू करें? पहली तो बात ये है, ऑब्वियसली आपने यू मेड द पॉइंट जो कि आई वाज गोइंग टू मेक एनीवे, कि टिम डेविड इज अ ह्यूज लॉस फॉर देम, क्योंकि टिम डेविड इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो कि आप शायद एक्सपेक्ट ना करें कि लाहौर कलंदर्स वुड हैव डिस्कवर्ड इन अ वे फॉर द पीएसएल, लेकिन वो आया, ही वाज अ ह्यूज फाइंड स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ दैट में. एंड देन रिसेंटली मैं बिग बैश लीग पे भी थोड़ी बहुत कमेंट्री भी रिसेंटली कर रहा हूं, तो उधर भी इट सीम्स लाइक उनकी फॉर्म डाइल्यूट नहीं हुई, ही कंटिन्यूज टू गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, तो वो उनके लिए इन अ वे एब्सोल्युटली लॉस है. लेकिन लाहौर की मुझे एक चीज सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ी अब करती है कि पहले 2-3 साल में आप देखते थे कि उनके पास हमेशा अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो लास्ट फिनिश करते थे, दे यूज्ड टू हैव द फर्स्ट पिक, तो दे यूज्ड टू ऑलवेज हैव मे बी द बिगेस्ट प्लेयर इन द पीएसएल उनके पास होता था. बट देन 2-3 साल पहले उन्होंने कहा कि वील गो अवे फ्रॉम दैट स्ट्रेटजी, हम सोहेल अख्तर को कैप्टन रखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू हैव ब्रेंडन मैकलम या उस टाइप का कोई कैप्टन. एंड मतलब कि अप एंड डाउन रहा, बट दे सॉ एन इंप्रूवमेंट. पिछले 2-1 साल में उनकी परफॉर्मेंसेस भी इंप्रूव की, दे गॉट टू अ फाइनल. तो अब दे हैव कंप्लीटली शिफ्टेड फ्रॉम दैट स्ट्रेटजी. फिर से जब उन्होंने एक और सुपरस्टार के नाम में शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया, तो पहली तो आई वांट टू सी कि वो किस तरह पे ऑफ करती है, बिकॉज पाकिस्तान में वैसे ही यंग कैप्टन्स का थोड़ा सा एक मिक्स ट्रैक रिकॉर्ड है, एंड शाहीन इज स्टिल वेरी वेरी यंग, ऊपर से ही इज अ फास्ट बॉलर, तो वो भी एक उसमें इंटरेस्टिंग एंगल आता है. तो आई थिंक ये एक तो थोड़े से डिफरेंट एंगल्स हैं जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स पे नजर रखना चाहिए. बट इन टर्म्स ऑफ देयर टीम स्पेशली अराउंड द टॉप ऑर्डर मुझे उसमें काफी स्ट्रेंथ्स नजर आती हैं, बिकॉज आई थिंक इन फखर जमान ऑब्वियसली जो कि उनके लिए तो बहुत बड़ी देर से he's been a loyal servant for them मेरे ओपिनियन में. एंड देन अगर आप देखें तो आई थिंक इस्लामाबाद से जो उन्होंने एटलीस्ट इस्लामाबाद के लिए खेलते थे फिल सॉल्ट, उनको जो रखा, आई थिंक वो भी एक वाइज श्रूड एक्विजिशन है. और हफीज अब रिटायर हो गए, लेकिन पिछले साल भी ही वाज
in good form with the Qalandars as well. थोड़ा सा और साथ उन्होंने जो अपनी स्टेबिलिटी कोर में रखी है समित पटेल एंड डेविड वीसर, जो कि आप हमें पता है कि वो लाहौर के साथ उन्होंने क्या किया हुआ. सो मे बी कभी कभी मुझे अगर आई लुक्ड एट द स्क्वाड तो थोड़ा मे बी कभी डर लगता है कि वो कोई लॉन्ग टेल ना हो, जो कि 1-2 साल पहले भी उनका प्रॉब्लम था. बट इफ समित एंड डेविड वीसर परफॉर्म लाइक लाहौर कलंदर्स के लिए वो करते हैं, तो देन आई थिंक दे शुड बी सैटिस्फाइड विद देयर स्क्वाड. बिल्कुल बिल्कुल. और डेविड वीसा के लिए तो बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि इट्स अबाउट टाइम कि लाहौर में एक फ्लाईओवर उनके नाम कर दिया जाए, क्योंकि लाहौर के जितने भी परफॉर्मेंसेस होते हैं उसमें डेविड वीसा का एक ना एक अच्छा हाथ जरूर होता है, और मुझे उनसे बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि वो मुल्तान के लिए सारे अच्छे परफॉर्मेंसेस सेव करके रखते हैं. सो डेविड, इफ यू आर वाचिंग दिस, गो इजी ऑन मुल्तान प्लीज. अब आते हैं जी इमर्जिंग प्लेयर्स की तरफ. दानियाल, लाहौर कलंदर्स की इमर्जिंग प्लेयर्स, लाहौर कलंदर्स की पीडीपी की प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की हमेशा बात होती है, क्योंकि उसमें से हमने हारिस रऊफ को देखा, उसमें से हम सईद फरीदून को देख रहे हैं. तो क्या इसके अलावा जो उनकी इमर्जिंग पिक्स हैं उसके बारे में आपकी क्या सोच है इस दफा? मैं ये देख रहा था कि माज खान का हमें थोड़ा बहुत तो पता है पहले भी, वी नो कि माज खान कंप्लीटली अननोन क्वांटिटी नहीं है, लेकिन लुकिंग एट द स्क्वाड मुझे लगता है कि इट विल बी ज़मान जो कि उनके इमर्जिंग पिक होंगे इन टर्म्स ऑफ जिसको वो खिलाएंगे. एंड यू नो वो लाहौर कलंदर्स के ब्रांड एंड पीडीपी के ब्रांड को भी सूट करते हैं, ऑब्वियसली इन द सेंस के वो भी इमर्जिंग फास्ट बॉलर ही हैं. एंड आई थिंक थोड़ा सा पीपल लाइक शाहीन अफरीदी एंड हारिस रऊफ के साथ that is a very good environment for an emerging fast bowler, क्योंकि ये वो players हैं. शाहीन हमें obviously famously पता है कि वो उनके साथ तो नहीं थे, वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से तो नहीं है, बट वो लाहौर कलंदर्स के अंदर काफी साल से हारिस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए थे, तो दे विल रिलेट टू द काइंड ऑफ जर्नी जो कि इनकी भी रही होगी ज़मान खान की. तो आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन सीइंग कि ये किस तरह लाहौर के अंदर चलते हैं, बिकॉज आप लाहौर कलंदर्स को कभी कभी थोड़ा सा ट्रोल करना इजी है बिकॉज उनका जर्नी उतनी स्मूथ नहीं रही, बट इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग टैलेंट थ्रू, और जो उनकी आइडियोलॉजी है, फिलोसफी है, वो आई थिंक उसके बिहाइंड जो आइडिया है वो एक एडमिरेबल है. एंड आई थिंक whether you're a Lahore fan or not, everybody can get behind that, because Shaheen and Haris अब obviously सिर्फ लाहौर कलंदर सुपरस्टार्स नहीं है, वो पाकिस्तान सुपरस्टार्स हैं. एंड इफ ज़मान गेट्स दैट अपॉर्चुनिटी जो कि मेरे ख्याल में उन्हें मिलेगी, तो देन दिस इज समवन जो कि आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग कि वो किस तरह प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट मेरे ख्याल में ठीक मिली होगी. दानियल, अब हम बॉलिंग की तरफ आते हैं. तो जब आप लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग देखते हैं तो यू लुक एट द पीपल दैट दे हैव. जिस तरह आपने बताया, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी ना सिर्फ लाहौर कलंदर्स पीएसएल सुपरस्टार्स हैं, वो पाकिस्तान और वर्ल्ड सुपरस्टार्स हैं. वर्ल्ड सुपरस्टार्स की बात करते हैं तो फिर राशिद खान जैसा नाम आई थिंक बहुत ही कम टीमों के पास अवेलेबिलिटी होती है. तो क्या ये आपकी नजर में, अगर हम उनकी स्ट्रेंथ्स की तरफ आते हैं, जो स्ट्रेंथ है लाहौर कलंदर्स की, इज इट द बॉलिंग अटैक फॉर यू, या आर वी मिसिंग समथिंग आउट? इस टीम ज्यादा वेल राउंडेड है और सिर्फ बॉलिंग पे फोकस करके हम उनको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं? नहीं, आई डोंट थिंक हम उन्हें डिस्क्रेडिट कर रहे हैं इन द सेंस कि राशिद खान पे फोकस करना इज ऑलवेज उस लिहाज से गुड आइडिया. उन्होंने पीएसएल में भी, कभी कभी हमें पीएसएल में थोड़ी सी एक लगती है एक्सेप्शनलिज्म कि पाकिस्तान में प्लेयर्स क्योंकि जरा कम खेलते हैं फॉरेन प्लेयर्स कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो हमें कभी कभी लगता है कि मे बी पाकिस्तान में उन्हें एक्लाइमेटाइज करने के लिए, आदत लगने के लिए वक्त लगेगा. बट राशिद खान को हमने लास्ट ईयर देखा था सेकंड हाफ ऑफ द पीएसएल में, एब्सोल्युटली कुछ मैचेस में ही वाज अनप्लेएबल. तो वो you cannot have a better spinner आपके उस फास्ट बॉलिंग अटैक के साथ. लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बॉलिंग हैवी है उनके. हमें कभी कभी लगता है पाकिस्तान के लिए फखर जमान की फॉर्म T20 में अप एंड डाउन है, लेकिन फॉर लाहौर कलंदर्स यूजुअली ही इज अ वेरी गुड सर्वेंट. मोहम्मद हफीज की भी कभी कभी फॉर्म रिसेंटली थोड़ी सी उस पर क्वेश्चन मार्क्स आए हैं, बट स्पेशली अगर वो ऑलराउंड रोल अदा करते हैं तो वो भी लाहौर कलंदर्स के लिए आई थिंक ही हैज बीन सक्सेसफुल इन द पास्ट. इवन पीपल लाइक सोहेल अख्तर, दीज आर प्लेयर्स जो कि लाहौर मैनेज एट टाइम्स के टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम. सोहेल आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस नहीं देंगे, बट ही विल आल्सो हैव दैट वन और टू गेम्स जिसके अंदर वो शायद फर्क डाले. लेकिन एक चीज है जो कि मैं एडमिट करता हूँ, जिसका मुझे वन प्लेयर दैट आई हैड नेवर हर्ड ऑफ, और फिर मैं उन्हें देख रहा था और मुझे अभी तक सेंस एक चीज की नहीं समझ आती, जो डीन फॉक्सक्रॉफ्ट की पिक है. बिकॉज आई हैड टू लुक हिम अप. आई डिडंट नो, आई इनिशियली थॉट कि शायद वो T20 ब्लास्ट से हूं, बट ही इज अ साउथ अफ्रीकन जिन्होंने न्यूजीलैंड में रिसेंटली ओटागो के लिए खेल रहे हैं. बट उन्होंने मार्च 2020 से पैंडेमिक से आई डोंट थिंक कोई फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, कोई T20 मैचेस खेले हैं. सो मैं आई हैव टू टॉक टू समवन के वो पिक किस तरह से आई. दैट्स अ स्ट्रेंज वन, लेकिन आई डोंट थिंक वो उस तरह से एक फ्लॉ है. वो तो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट जस्ट के एक प्लेयर जो कि उनका ओवरसीज सिलेक्शन थी, जो कि उन्होंने
फॉक्सक्रॉफ्ट पे यूज की, जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी. लेकिन आई थिंक पिछले साल, नॉट दिस ईयर, लेकिन पिछले साल लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने बार बार कहा था कि हमें समित पटेल हमें बहुत यूजफुल लगता है, हमारे स्क्वाड में एक बहुत बैलेंस ऐड करते हैं समित पटेल, और वो विद लाहौर बॉलिंग भी एट टाइम्स उनकी यूजफुल रही है, बट इन द मिडिल ऑर्डर विद द बैट वो ही हैज बीन वेरी यूजफुल. कभी आप देखते हैं कि बिकॉज इनका इतना अग्रेसिव टॉप ऑर्डर है, तो you can often see कि लाहौर 2-3 विकेट्स जल्दी लूज कर लेते हैं, बट देन मिडिल में जो वो रीबिल्डिंग है जो कि समित पटेल करते हैं, which sets a platform for people like David Wiese, वो मुझे लगता है कि जो कंटिन्यूटी पिछले 2-3 साल से आ रही है वो लाहौर को will probably serve them well. और इसी से कंटिन्यू करते हुए आपको कमजोरियां क्या लगती हैं दानियाल, वीकनेसेस क्या लगती हैं लाहौर के स्क्वाड में? देखें, बिकॉज हर कोई स्क्वाड जो है, कोई भी टीम है, वो परफेक्ट नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ वीकनेसेस हैं जो शायद दूसरी टीम्स भी टारगेट करें. तो आप अगर उसको एनालाइज करते हैं, क्या वीकनेसेस लगती हैं? ठीक है, हमने बात की उनका टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, हमने बात की उनकी बॉलिंग की, क्या आपको क्या लगता है कि कमजोरियां क्या हैं उनके स्क्वाड में? जो एक मुझे जंप आउट करती है वो ये है कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगता है कि उनके जो बैटर्स हैं वो टॉप ऑर्डर के इर्द गिर्द काफी क्राउडेड है. उनके जो 4-5 है, फिल सॉल्ट भी ओपनिंग के करीब भी बैटिंग करते हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, फखर जमान है, मोहम्मद हफीज वी थिंक के नीचे ज्यादा सूट करते हैं, लेकिन उनकी हमेशा से प्रेफरेंस ऊपर बैटिंग करने की रही है. एंड देन लोअर डाउन उनके इवन सुहेल अख्तर रिसेंटली आई थिंक टॉप 3 में एंड एट टाइम्स ओपन करते रहे. एंड नीचे हमें पता है कि राशिद खान एंड डेविड वीसा वेरी स्ट्रॉन्ग पावर हिटर्स जो कि फिनिश ऑफ गेम्स को अच्छा करते हैं. बट अदर देन समित पटेल, समटाइम्स आई वरी कि उनका मिडिल ऑर्डर में वो जो रीबिल्डिंग वाला एरिया है उसके अंदर मे बी थोड़ा सा दे आर लैकिंग. उसमें मे बी बेन डंक की हम बात तो करते हैं, बट बेन डंक जो है वो actually Ben Dunk I'm not sure, I think इनके साथ हैं, but Ben Dunk yes है ना, but Ben Dunk last year I don't think वो he was able to replicate जो उनकी उससे पिछले साल फॉर्म थी. so ये एक मुझे उनकी थोड़ी सी कंसर्न है. दूसरा, मैंने जिस तरह कहा था 2-3 साल पहले एक टाइम था जब उनकी एक काफी इम्बैलेंस स्क्वाड था कि उनकी काफी लॉन्ग टेल थी. मुझे ये शक है कि राशिद खान 8 पे is not a terrible option, लेकिन अगर आपके वो आ रहे हैं और डेविड वीसा 7 पे, मे बी अगर आपको बीच में से फोल्ड टुगेदर करने के लिए सुहेल अख्तर और समित पटेल है, तो मे बी कभी कभी लगता है कि जैसे फुटबॉल में जैसे कहते हैं कि एक पोलो शेप साइड है, कि जो मिडिल है वो थोड़ा सा इनका मिसिंग है. वो एक थोड़ी सी लाहौर के लिए मुझे कंसर्न लगती नजर आती है, बट आई डोंट थिंक कि वो उतनी बड़ी कंसर्न है जितनी 1-2 साल पहले थी. बट इफ आई हैड टू पॉइंट टू समथिंग तो वो ये एक चीज है. दूसरी चीज एक और ये है कि क्योंकि ये कोविड टाइम्स हैं, तो इसके अंदर इट इजंट जस्ट कि जो आपकी 11 है वो कितनी स्ट्रांग है, इट इज कि आपका स्क्वाड कितना स्ट्रांग है. एंड उसमें यस इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभी मैं वरी करता हूँ कि जिस तरह शाहीन और हारिस रऊफ तो हैं, लेकिन मे बी इनकी वो जो एलीट फास्ट बॉलिंग में अगर फॉर एग्जांपल कुछ कोविड एब्सेंसेस हो तो उसको मेकअप करने के लिए इनके पास क्या प्लान्स इन प्लेस. एंड आई वाज लुकिंग थ्रू देयर साइड, तो मुझे उसके अंदर ये लग रहा था कि मे बी अगर इनको पुश कम्स टू शव करना पड़े तो प्लेयर्स लाइक जमान खान पे जो कि इमर्जिंग प्लेयर है, जरा ज्यादा प्रेशर आता है. मे बी मोहम्मद इमरान को फिर इन्हें यूज करना पड़े जरा ज्यादा. डेविड वीसा फिर पार्ट टाइम की जगह मे बी ही वुड बी एक्सपेक्टेड कि पूरे 4 ओवर्स करें, सेम विद समित. तो ये एक मेरे ख्याल में हर टीम को कंसर्न थोड़ी सी होनी चाहिए. और इनके लिए जो डेप्थ है उसमें मे बी फास्ट बॉलिंग में ये है कि जो टॉप 2 के बाद नीचे जो आते हैं उनकी वो एक्सपीरियंस नहीं है जो कि शायद दे वुड वांट के हो उनका. तो दिस इज माय ओनली कंसर्न. दानियाल, की प्लेयर्स आपको क्या लगता है कि लाहौर के लिए इस वक्त अगर हम स्क्वाड को देखते हैं तो की प्लेयर्स आपकी नजर में कौन से हैं? So एक तो इजी पिक है, ऑब्वियसली राशिद खान है. राशिद खान तो उनके बनते, आई थिंक एनी टीम इन द वर्ल्ड जिनके पास राशिद खान होंगे ही विल बी अ की प्लेयर, और उनकी अगर फॉर्म किस तरह जाती है विल डिक्टेट कि उनका सीजन कैसा जाएगा. अदर देन दैट मेरे लिए शाहीन अफरीदी इसलिए इजी पिक है, नॉट बिकॉज वो ओपन करते हैं बॉल के साथ, पहले 2 ओवर कराते हैं फिर एंड पे भी कराते हैं, बट बिकॉज इस दफा वो कैप्टन भी होंगे एंड आई वांट टू सी कि वो अपना वर्कलोड और अपनी टीम का वर्कलोड कैसे मैनेज करते हैं. बिकॉज रिमेंबर कि ये लाहौर कलंदर्स जिस तरह आई थिंक इस्लामाबाद पे अगर हम आएंगे तो मे बी वो उस टाइप की साइड है जो मे बी 5 बॉलर्स खिला के 4 ओवर्स ईच करा सके. इनको दे माइट हैव टू मैनेज देयर टीम लिटिल मोर. इनके पास ऑलराउंडर्स हैं, इनके पास प्लेयर्स लाइक विसन पटेल हैं जो कि थोड़े थोड़े ओवर्स कराएंगे, एंड शाहीन विल हैव टू मैनेज दैट. शाहीन को अपनी भी वर्कलोड को भी मैनेज करना पड़ेगा if he's going for runs या if Haris is going for runs. तो शाहीन is the other one. and तीसरा very quickly Phil Salt. I think top of the order पे जिस तरह जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले 2-3 साल में मॉडल परफेक्ट किया था, थोड़ा सा उसको रेप्लिकेट सारी टीम्स करती हैं एंड दे आर ट्राइंग टू डू दैट विद फिल सॉल्ट. हर इंग्लिश प्लेयर पीएसएल में आके सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट फिल सॉल्ट इज प्रॉब्ली उस रिलेटिवली एलीट कैटेगरी में है कि आई थिंक वो काफी एक यूजफुल फैक्टर हो सकते हैं फॉर. सो दीस थ्री, सॉल्ट, राशिद खान एंड शाहीन.
اور آف کورس ہر اینالسٹ, ہر رائٹر, ہر اسپیکر کا جو سب سے فیوریٹ کوشچن ہوتا ہے ڈانیال, بیکاز جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں اس کے کچھ عرصے بعد جا کے ٹورنامنٹ ختم ہوتا ہے اور پھر سب کہتے ہیں دیکھا ڈانیال نے تو یہ کہا تھا, حسن نے تو یہ کہا تھا, ہوا یہ. پریڈکشن کیا ہے آپ کی, ویئر ڈو یو تھنک لاہور قلندرز کین اینڈ اپ؟ سو پہلی تو میں بات پریڈکشنز پہ یہ کہہ دوں کہ پچھلے سال میں نے کرک انفو کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا جس پہ پریڈکٹڈ کہ شاید کوئٹہ گلیڈیٹرز وہ ٹورنامنٹ جیتیں گے. سو وہ میری پریڈکشنز کا ٹریک ریکارڈ شاید وہ نہیں ہے جو کہ کچھ اور میرے سے زیادہ پرسپٹیو اینالسٹس کا. لاہور کا آئی ڈونٹ سی دیم, وہ والا مجھے سین نہیں نظر آتا کہ یہ ٹاپ 4 نہیں میک کریں گے. آئی تھنک دے ہیو اے اسٹرانگ انف اسکواڈ, آئی تھنک اس میں سپر اسٹارز بھی انف ہیں, اینڈ آئی تھنک جسٹ اباؤٹ انف بیلنس ہے. So for me, playoffs, maybe not final 2, but I think they'll make the playoffs. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی دانیال, اس دفعہ اگر آپ وہ پوڈ کاسٹ کریں تو پلیز کہیے گا کہ سلطانز will not win. So I hope your record stays the same, and then inshallah we go and make it a two-peat. اب آتے ہیں جی ہم towards کراچی کنگز. دانیال, کراچی کنگز کا جنرل اسکواڈ کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو اوور آل ان کی اسکواڈ کمپوزیشن, ٹیم مینجمنٹ میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کراچی کا یہ ہے کہ اب وہی والی ایک ڈسکشن ہے جو کہ ہم پاکستان کی ٹیم کے ساتھ بھی کرتے ہیں, جو کراچی کی ٹیم کے ساتھ بھی انیویٹبلی ہوگی, which is پہلی چیز جو ان کے اوپر لوم کرتی ہے وہ بابر اعظم ہے. اینڈ بابر اعظم کا رول ان دا سائڈ جو پاکستان پہ بھی ڈبیٹ ہوتا ہے. میں ریسنٹلی پچھلے سال ورلڈ کپ سے پہلے میری بابر اعظم سے میرا ایک انٹرویو تھا, اسپوک ٹو ہم, اور میں انہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کی جو کراچی کنگز کے ساتھ آپ کا اسٹرائک ریٹ ہے وہ آپ کا پاکستان کے ساتھ اسٹرائک ریٹ کے کمپیریزن میں ذرا کم ہے, ایکچولی سگنیفیکنٹلی کم ہے. اینڈ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ آپ کو سچویشنز دیکھنی پڑتی ہیں, یو نو کن پلیئرز کے ساتھ آپ کھیل رہے ہو, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مے بی پاکستان کے اندر ان کے پاس وہ ورلڈ کلاس پاور ہٹرز ان کے ساتھ نہیں ہے جو کراچی کے ساتھ ہوں گے. سو ہی سیڈ دیٹ, اینڈ آئی تھنک وہ فیئر پوائنٹ ہے. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے ٹائمز کے اگر زیادہ کوشش پہلے 5-6 اوور میں جائیں, پہلے 10 اوور میں جائیں, تو اس کی لمیٹیشنز آپ کو بعد میں نظر آتی ہیں. وی سو دیٹ ان دی آسٹریلیا گیم ایز ویل. تو ان کا جو ارد گرد ان کے لوگ ہیں ان کو تو کرنا پڑے گا. پیپل لائک جو کلارک آئی تھنک جو کہ آئی تھنک پرابلی نمبر 3 پہ بیٹنگ کریں گے, شرجیل اگر اوپن کرتے ہیں. سو آئی تھنک کہ وہ ان کے ساتھ جو کمپلیمنٹ ان کو کر رہے ہیں ان کو کرنا پڑے گا, بیکاز بابر کا رضوان کی طرح یہ ماڈل ہے کہ وہ پہلے 8-10 اوور کھیلیں گے, ہی ٹیک دی گیم ڈیپ, اور پھر ان کا اسٹرائک ریٹ کو کافی ایکسیلریٹ کرتے ہیں. سو ایک تو یہ چیز ہے. لیکن دوسری چیز ہے مے بی اس دفعہ ان کے پاس اس طرح سے شاید اتنی پاور ہٹنگ نہیں ہے ود کراچی, جو کہ جس طرح جب ایلیکس ہیلز تھے یا کالن انگرام تھے ایٹ ٹائمز تو ان کے پاس ہوتی ہے. سو ہی مائٹ ایکچولی لک ایٹ ہز اون گیم اینڈ ٹرائی اینڈ ایوالو دیٹ. تو مجھے یہ ایک تو یہ لگتا ہے کہ ان کے اسکواڈ کے اندر the way they approach their batting, شرجیل, یہ جو کلارک اور بابر اعظم کس طرح اسٹارٹ کرتے ہیں, this is very important for Karachi's fate. اینڈ لوور ڈاؤن مجھے تھوڑا سا ان کا یہ لگتا ہے کہ عامر پہ تو ان کی ریلائنس ہے, لیکن ادر دین دیٹ جو جارڈن ان کے لیے مس ہے نا, بیکاز اف یو پک سم ون ان دی پلیٹینم کیٹیگری اور پھر وہ ان اویلیبل ہو جائیں تو دیٹ از اے ہیوج بلو فار دیم. سو مجھے ان کی فاسٹ بولنگ جو ریزروز ہیں, مطلب کہ آئے تھے ہم نے بات ایمرجنگ پہ بعد میں کریں گے, طلحہ احسن ان کے لیے پروبلی کریں گے, اینڈ سو ان کا ایک فاسٹ بولر ویسے بھی کام ہے بیکاز جارڈن نہیں کھیلیں گے. سو یو نو پیپل لائک عامر یامین اینڈ لوئس گریگری, ان کو بھی بیچ میں تھوڑی سی اپنا ویٹ مور دین یوزول شاید تھوڑا سا پل کرنا پڑے. سو یہ مجھے تھوڑی سی ایک کنسرن ہے, لیکن دس از مائی جنرل اوور ویو کہ جو ان کا ٹاپ ہیوی آرڈر ہے اس کے اندر لیٹس سی کہ بابر کس طرح اپنا رول پلے کرتے ہیں, اینڈ جو جارڈن کی ایبسنس کو جس طرح کور کرتے ہیں, جو گن فاسٹ بولر جسے کہتے ہیں, اس میں obviously میں بھی محمد عامر کا زیادہ رول آتا ہے, but this is generally what I think of their squad. اور آگے اسی بات پہ آتے ہیں جو آپ نے بھی کی دانیال, ایمرجنگ پلیئرز میں آپ کو کیا لگتا ہے, بیکاز کچھ لوگوں کی فیلنگ ہے کہ ایمرجنگ اور ینگ پلیئرز میں اس دفعہ کراچی کی ڈیپتھ کافی زیادہ ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ ان کی ایمرجنگ پلیئرز جو ہیں they have a big role to play? ایک چیز اس پہ میری چھوٹی سی ایک گرائپ ہے جو کہ میری کمپلینٹ ہے کہ پاکستان میں ایمرجنگ پلیئرز کی کافی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اینڈ مے بی کسی ایمرجنگ پلیئر کی اتنی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی جتنی 2-3 سال پہلے کراچی کنگز کے عمر خان کی تھی جو ان کے اسپنر تھے. اینڈ وی سو ان کی لسٹ تھی, انہوں نے اے بی ڈیویلیئرز کو آؤٹ کیا, انہوں نے آئی تھنک 2-3 اور اس طرح بگ ناموں کو ڈسمس کیا تھا. سو ان کی بٹ دین سم ٹائمز ہوتا ہی ہے کہ پھر مے بی شاید کیپٹنسی جس طرح ہوئی وہ مس مینج تھوڑے سے ہوئے, اینڈ وہ پھر اب ان کا وہ اسٹار اس طرح سے نہیں رہا, وہ ڈراپ کر گیا. اب ونس اگین انہوں نے پلیئرز ایمرجنگ تو اچھے پک کیے ہیں ان دس کیس. آئی تھنک تھوڑا سا ایک ایشو ہے کہ قاسم اکرم جو ان کے انڈر 19 ورلڈ کپ کے کیپٹن ہے پاکستان کے, وہ شروع میں کچھ گیمز کے لیے شاید ان اویلیبل ہوں اگر پاکستان انشاءاللہ ایک ڈیپ رن ہوتا ہے انڈر 19 پہ. بٹ ادر دین دیٹ ان کے پاس فیصل اکرم بھی ہیں, ان کے پاس
तलहा एहसन थोड़े से इनएक्सपीरियंस्ड हैं, बट आई थिंक ही माइट हैव टू प्ले पहली 2-3 गेम्स, अगर क्योंकि ही स्टिल 18 years old, लेकिन वो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है और अच्छा एक्सपीरियंस भी है. तो आई थिंक कि उस लिहाज से उनके लिए ये एनवायरनमेंट अच्छी है. बट वन थिंग दैट मैंने मेंशन तब नहीं की थी, जो कि आई थिंक आई शुड आल्सो मेंशन इज कि इनकी मोहम्मद, ये जो मुल्तान के पास कुछ देर होते थे, आपको तो शायद तकलीफ हो कि अब ये नहीं है, लेकिन मोहम्मद इलियास आई थिंक इज आल्सो अ वेरी वेरी गुड एसेट फॉर कराची किंग्स. सो यू नो, फॉर एग्जांपल आई सेड, तब मैंने शायद नाम नहीं लिया, लेकिन जो क्रिस जॉर्डन की एब्सेंस है, समवन लाइक मोहम्मद आमिर एंड मोहम्मद इलियास कुड आल्सो मेक अप फॉर दैट. बट उस एनवायरनमेंट में, उस बॉलिंग अटैक के अंदर, ये जो इमर्जिंग प्लेयर है, दैट दे विल आल्सो हैव टू प्ले अ रोल, क्योंकि कासिम अकरम कुछ देर के लिए शायद अनअवेलेबल होंगे. सो दिस इज, ये एक पॉइंट है जो कि आई थिंक इन माइंड रखना चाहिए. नहीं, बिल्कुल, एंड आई वुड सेकंड यू. इलियास इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग यंग प्लेयर, एंड आई थिंक समटाइम्स उनको लोग इतना क्रेडिट नहीं देते जितना उनको मिलना चाहिए. उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखें, उनके डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस देखें. अब अगर हम आते हैं दानियाल जी स्ट्रेंथ्स की तरफ, तो आई थिंक बहुत सारे लोग देख के कराची की स्ट्रेंथ्स में देखेंगे तो सबसे पहले तो वो बात बाबर की करेंगे, शर्जील की करेंगे, उनकी बैटिंग की करेंगे, उनकी ऑलराउंड स्किल जो उनके पास मौजूद है. वुड यू एग्री और वुड यू थिंक दैट्स नॉट जस्ट ऑल देयर इज टू कराची स्ट्रेंथ्स? कराची की स्ट्रेंथ्स तो है, लेकिन ये जो टॉप ऑर्डर की आपने बात की है, बट इसके अंदर हमेशा ये वीकनेस भी हो सकती है अगर आपको लगे कि टॉप पे एक्सेलरेशन वो नहीं है जो कि शायद एक टॉप टीम की होनी चाहिए, स्पेशली टॉप 2 में. कभी कभी हमने देखा है इवन शर्जील takes his time to get going, and बाबर की तो हमें पता है कि किस किस्म की गेम है. I think वो तो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, बट यू नो पीपल, इनका जो मिडिल ऑर्डर है जिसके अंदर लॉट्स ऑफ पीपल कैन प्ले देयर रोल्स, अगर स्पेशली ऑलराउंड रोल्स, तो वो मुझे उनका बैलेंस ज्यादा अपील करता है. उनकी लाहौर कलंदर्स से जो ऑपोजिट है इन अ वे, उनका जिस तरह की उन्होंने साइड पे किया है. फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के लिए पिछले साल आई थिंक लुइस ग्रेगरी वन अ कपल ऑफ गेम्स, उनकी भी ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस उनकी बड़ी यूजफुल थी. इमाद वसीम, इफ वो उस फॉर्म में है कि वो शुरू में पहले 2-3 ओवर्स के लिए एक एंड टाई डाउन रखते हैं, एंड यू नो देन आल्सो ही प्लेज अ रोल विद द बैट. मोहम्मद नबी भी हैं, वो भी ही परफॉर्म द सिमिलर रोल अभी भी, इवन बिग बैश में उन एट टाइम तो सुपर सब के तौर पे यूज किया गया, बट ही इज डन अ गुड जॉब देयर एज वेल. आमिर यामीन आल्सो प्लेज अ सिमिलर रोल. तो व्हाट आई लाइक अबाउट देम इज कि उनका एक बैलेंस है एंड उनकी एक ऑलराउंड एबिलिटीज है जो कि काफी डीप रन करती हैं. अगेन उनकी अगर हम वीकनेसेस की अभी सही बात करें तो वो मुझे सिर्फ यही आती है कि मे बी उमैद आसिफ शायद अब उस लेवल के नहीं है जो कि 2-3 साल पहले हम पीएसएल में देखते थे. आई थिंक ही इज आल्सो इन हिज मिड 30s नाउ, मे बी मिड टू लेट 30s, तो यू नो ही माइट बी पुशिंग वो एज वाइज उनका वो दैट माइट बी अ कंसर्न अगर फिटनेस पे बात आती है. क्रिस जॉर्डन की एब्सेंस मींस कि ऑब्वियसली मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इलियास पे जरा प्रेशर है. एक इमर्जिंग प्लेयर जो है वो शुरू में उनको मे बी एक 18 year old तलहा हसन को खिलाना पड़े. So in that sense थोड़ी सी ये concerns lower down the order आती हैं, but I think कराची का squad is balanced enough कि वो cope कर सकता है, कुछ absences के साथ भी कर सकता है, and even उनकी जो depth है वो थोड़ी सी उन्हें ये कोविड टाइम्स में इंसुलेट भी कर देती है कुछ एब्सेंस के साथ. द ओनली रियल मिस इज क्रिस जॉर्डन, जिसके बारे में मैं थोड़ी सी आई वुड बी कंसर्न. दानियल, वीकनेसेस में अगर बात करते हैं तो कुछ लोगों की ये तनकीद है कि जी बॉलिंग लाइनअप जो है उसमें बॉलर्स बहुत सिमिलर हैं. कहते हैं जी कोई स्टैंड आउट नहीं करता, जिस तरह कुछ लोग कहते हैं कि आपको T20 में एक्सट्रीम पेस चाहिए होती है, या आपको फास्ट बॉलर्स चाहिए होते हैं, या लेग स्पिनर्स चाहिए होते हैं. क्या आपको लगता है दैट्स अ फेयर क्रिटिसिज्म कि वो वीकनेस है? बिकॉज बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो बॉलर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं. आई थिंक फास्ट बॉलर्स जो है उस पे यू वोंट से कि इतना ये बड़ा कंसर्न इन द सेंस कि आई थिंक फॉर एग्जांपल जो उनके दो मेन फास्ट डोमेस्टिक बॉलर्स हैं, जो लोकल बॉलर्स हैं इन आमिर एंड इलियास, वो तो दे आर वेरी डिफरेंट बॉलर्स, दैट्स वो मुझे इशू नहीं है. जो स्पिन का क्रिटिसिज्म है वो शायद फेयर है, बिकॉज लेकिन कराची के साथ इनका यही वाली बात है कि जिस तरह इमाद वसीम उनके एक 4 ओवर्स तो वो कराते हैं उस टाइम रेगुलरली, उनका आई डोंट थिंक historically even except for जब उमर खान succeed ज्यादा कर रहे थे एक तो साल, I don't think उन्होंने spin heavy even in the year they won the title they weren't very spin heavy. I don't think वो जो फाइनल खेले थे I'm not sure उनके पास कोई at least कोई superstar elite spinner था. But and now that given कि ये PSL पूरी probably पाकिस्तान में होगी, once again शायद वो spin वाले उसको थोड़ा सा protect कर सकें by playing people like इमाद, लेकिन आई थिंक ये एक पोटेंशियल इशू आ सकता है स्पेशली अगर एक तो और प्लेयर्स मिसिंग हो. लेकिन मुझे जिस तरह का द वे दे आर गोइंग अबाउट द वे दे हैव गॉन अबाउट देयर ड्राफ्ट, आई डोंट थिंक उनकी वो स्ट्रेटजी है कि स्पिन को और स्पिन की एब्सेंस को वो कवर करने का इशू नहीं होगा, बिकॉज एलीट स्पिनर ना हो लेकिन पीपल लाइक इमाद एंड मोहम्मद नबी आर द काइंड ऑफ प्लेयर जो कि उसको टू सम एक्सटेंट कवर कर सकते हैं. इफ यू आर प्लेइंग ऑन अ वेरी
फॉर एग्जांपल ट्रैक जो कि आपको लगता है बहुत स्पिन फ्रेंडली है, तो उसमें यू कैन स्टिल गेट 8 ओवर्स ऑफ वाइड क्विक स्पिन इन. सो मैं उससे कंफर्टेबल होगा, मुझे इतनी कंसर्न नहीं होगी. और की प्लेयर्स दानियाल, आपके लिए की प्लेयर्स कौन होंगे? वुड इट बी द जो हमेशा से हम यूजुअल सस्पेक्ट्स कहते हैं, ऑफ कोर्स जो नाम लोगों को लगता है, या आपको लगता है इस दफा समवन एल्स कैन आल्सो पुट देयर हैंड अप फॉर कराची एंड बी अ की प्लेयर? की प्लेयर में बाबर तो स्टिल वुड पुट हिम इन देयर बिकॉज उनकी मुझे गेम इंटरेस्टिंग लगती है. बिकॉज अगर वो द वे ही प्लेज, कभी-कभी वो अगर वो एट टाइम्स इवन लेट अगर डीप खेलते हैं तो पावर हिटर का भी रोल ले लेते हैं टुवर्ड्स द एंड, जितना उनका स्ट्राइक रेट है, तो वो मुझे इंटरेस्ट करता है. बट अदर देन दैट मुझे जो दो उनके की ओवरसीज फॉरेन प्लेयर्स लगते हैं वो मुझे जो क्लार्क एंड लुइस ग्रेगरी लगता है. आई रिमेंबर जो क्लार्क थे जिन्होंने वाज इट राशिद खान या वाज इट अनदर माइट बी मुजीब, किसी को शुरू में एक मैच में आई थिंक ही हिट हिम फॉर 25 इन एन ओवर जब वो पीएसएल पे आया था. दैट वाज हिज फर्स्ट सीजन. तो जो क्लार्क के अंदर हमेशा वो एबिलिटी है कि इफ ही इज ऑन फॉर्म तो वो एक बड़े टॉप क्वालिटी वैल्यूएबल ऑप्शन एक किसी भी टीम के साथ रह सकते हैं. एंड वो पावर हिटिंग ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं. ग्रेगरी जस्ट फॉर बैलेंस, मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में, मैं आई थिंक आई गेट टू दिस लेटर इन द प्रोग्राम, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि इंग्लैंड के प्ले, क्योंकि आजकल इंग्लैंड की व्हाइट बॉल साइड बहुत डोमिनेंट है, तो एट टाइम्स टीम्स, इवन मुल्तान एक साल थोड़ी सी गिल्टी थी इस चीज से, बहुत सारे इंग्लिश प्लेयर्स पिक कर लेती है इन द फेथ के उनकी क्योंकि सिस्टम है स्ट्रांग है तो वो डिलीवर करेंगे. बट फॉर मुल्तान आई थिंक लॉरी एवंस एंड टॉम मूर्स उस वक्त एक दफा नहीं चले उस तरह जिस तरह कुछ प्लेयर्स चले थे. बट लुइस ग्रेगरी समन जिनकी एक पीएसएल पेडिग्री है, एंड अगर वो इस्लामाबाद वाली फॉर्म इधर भी कैरी करते हैं तो आई थिंक वो ही कुड बी अ यूजफुल एसेट फॉर कराची. एंड प्रेडिक्शन दानियाल, क्या लगता है आपको? कराची को हमने देखा वो जब एक पीएसएल 6 में, पीएसएल 5 में जब वो जीते तो उसके बाद फीलिंग थी कि they'll go on and become better, but we didn't see that as much the next time round. Now, especially playing so many games in Pakistan, possibly playing at home, क्या आपको लगता है they should do better again? कराची एक चीज तो बहुत अच्छी करते हैं कि वो प्लेऑफ्स मिस कभी नहीं करते. they year on year they make sure कि वो when it comes to it तो वो लास्ट 4 में हो. अगेन अभी हम क्योंकि और टीम्स की बात करेंगे तो I'll get to that. मैं प्लेऑफ्स के बियॉन्ड इनके लिए अभी नहीं प्रेडिक्ट करना चाहूंगा. आई थिंक दे आल्सो लाइक लाहौर माइट मिस आउट इन द प्लेऑफ्स. सो मैं टॉप 4 वाली प्रेडिक्शन इनके लिए, द थर्ड फोर्थ वाली एरिया. ठीक हो गया जी. अब आते हैं जी टूवर्ड्स पीएसएल रॉयल्टी, 2 टाइम चैंपियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड, एंड अगर देखा जाए तो द मोस्ट डोमिनेंट टीम लास्ट टाइम अराउंड. मुझे ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज ऑब्वियसली मेरी टीम एंड में पीएसएल जीत गई थी, मैं बहुत खुश हूं. बट इस्लामाबाद यूनाइटेड पिछली बार बहुत डोमिनेंट थे, बहुत जबरदस्त खेले. तो अगर आप इनके स्क्वाड से ओवरव्यू से शुरू करते हैं दानियाल, तो क्या आपको लगता है उनकी वही स्क्वाड कॉम्पोजिशन, टीम मैनेजमेंट के बारे में? बिकॉज इट डजंट लुक लाइक कि वो कहीं किसी तरह से पिछली बार से कमजोर हैं. दे लुक एज स्ट्रांग. नहीं, उनका जो ड्राफ्ट था वो इस दफा मुझे भी एक्सट्रीमली इंप्रेसिव लगा. मैं अब जिस तरह अगर उनका स्क्वाड भी देख रहा था तो आई डिडंट थिंक कि कोई क्लियरली उन्होंने कोई ट्रिक मिस की है. उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं जहां उनके पास होने चाहिए, उनके पास टॉप ऑर्डर में ओवरसीज प्लेयर्स हैं जो उनके पास होने चाहिए, उनके पास स्पिनर क्वालिटी के हैं जो उनके पास होने चाहिए, इवन उनके पास डेप्थ है जो कि एट टाइम्स कोविड टाइम्स में और थोड़े से एक ऐसे ड्राफ्ट में जो कि जिसमें शायद इतनी स्टार पावर नहीं है लेकिन उसमें उनके पास वो है. एंड आई थिंक उस सबका कोर है कि उनकी जो पिछले 5-6 साल में रिलायबल डोमेस्टिक पाकिस्तान क्रिकेटर्स हैं जो कि उनका कोर फॉर्म करते हैं. प्लेयर्स हु आर इन देयर मिड टू लेट 20s जो कि मिड टू अर्ली टू मिड 20s में आए थे. पीपल लाइक फहीम अशरफ जो कि अब उनके साथ रिलायबल हैं. अब हसन अली भी उनके पास हैं. मोहम्मद वसीम तो उनके यंग प्लेयर जो पिछले साल चले थे इस साल भी विल प्रॉब्ली गो ऑन एंड इम्प्रेस. एंड शादाब खान तो अब उनके कुछ ऐसे कैप्टन भी जा रहे हैं. तो ये एक इस्लामाबाद की एक आइडेंटिटी है जो कि शायद किसी और टीम की नहीं है कि आसिफ अली है कि यू कैन लुक एट दीस प्लेयर्स और आप उनको ऑलमोस्ट उतना ही पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद के साथ एसोसिएट करते हैं जितना पाकिस्तान के साथ करते हैं. सो इन दैट सेंस मुझे अगर आप ओवरव्यू पे जाएंगे तो आई थिंक के ड्राफ्ट पे देखे लुक एट से कि हमने ऑन पेपर तो वी डन द जॉब्स. एंड इमर्जिंग प्लेयर्स बिकॉज ये अगर हम देखें तो ओवर द इयर्स उनके इमर्जिंग प्लेयर्स फिर आगे जाके पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रह चुके हैं. तो क्या आपको कोई ऐसे फिर नजर आ रहे हैं इमर्जिंग प्लेयर्स जो स्टैंड आउट हैं इस्लामाबाद में? प्रोग्राम से पहले हमने ज़ीशान ज़मीर की बात की थी, बट I'd also mention even though उन्होंने 2020 क्रिकेट नहीं खेली, मुबशर खान बिकॉज रिसेंटली इन्होंने इनको पिक किया है ये रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और इनका जो ये रिसेंटली कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी थी व्हिच इज अ डिफरेंट फॉर्मेट, लेकिन उसके अंदर जो उनका टेम्परामेंट था जो थोड़ा बहुत मैंने उन्हें देखा, आई थॉट कि ही वाज द सॉर्ट ऑफ प्लेयर जो कि
T20 लेवल पे भी सक्सीड कर सकते हैं. आई थिंक he's only played 5 or 6 T20s अभी, and you know उसमें it is early to make that prediction. लेकिन अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें पिक किया तो they've also seen something in him जो कि उनको जरा promising लगता है. तो in that sense मुझे ज़ीशान ज़मीर का तो I think we all know a little more about him, and I think maybe ज़ीशान ज़मीर ही हैं जो कि emerging में जरा ज़्यादा frequently खेलेंगे. लेकिन I would also keep an eye on मुबशिर खान because थोड़ा सा इसलिए because हमें emerging players में bowlers तो काफी नजर आते हैं, but we would also like to see, बहुत ही रेयर है कि हमें हैदर अली जैसे कोई प्लेयर इमर्जिंग प्लेयर में नजर आए जिस तरह पेशावर के लिए आए थे. तो फॉर मी आई विल ऑलवेज हाईलाइट अगर कोई बैट्समैन है या कोई एटलीस्ट या कोई बैटर है या कोई बैटिंग ऑलराउंडर है जो कि इमर्जिंग प्लेयर्स में किसी को चांस मिल रहा है, बिकॉज पाकिस्तान में आई फील लाइक वो जरा उस फ्रीक्वेंसी से नहीं आते हैं. टाइम्स मे बी इवन we could talk about this later कि रूल्स में अगर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि rather than 23 अगर आप 25 26 तक कोई एक बैटर जो कि पाकिस्तान के लिए ना खेले उनको इमर्जिंग में पिक करने थे, तो आई थिंक दैट वुड bode well for पाकिस्तान के डोमेस्टिक बैटिंग सीन. तो ज़ीशान का तो हमें पता, बट आई आल्सो जस्ट वांटेड टू मेंशन मुबशिर खान एज वेल. अब अगर हम स्ट्रेंथ्स की तरफ आते हैं दानियाल, तो एक हमेशा से बिलीफ रही है कि एक तो बकायदा एक फॉर्मेट है, टेम्पलेट है जिस पे इस्लामाबाद हमेशा चले. तो क्या आपको लगता है वही उनकी स्ट्रेंथ है या इस दफा कुछ डिफरेंट भी है उनकी स्ट्रेंथ में? बिकॉज टीम्स की फीलिंग तो होती है कि जी वो स्टार्ट बड़ा एग्रेसिवली करते हैं, बॉलिंग में डेप्थ है, वही उनकी स्ट्रेंथ है, वही उनकी वीकनेस है, बट ईयर ऑन ईयर हम देखते हैं कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं. आपको भी लगता है वही टेम्पलेट पे अगर हम जाएं वो उनकी स्ट्रेंथ है, और इज देयर समथिंग दैट वी आर नॉट लुकिंग एट? टेम्पलेट एक तो जो बेसिक है दैट आई थिंक जिससे वो हटे नहीं है वो तो यही है कि टॉप 4 में आई थिंक अक्सर तो 4 लेकिन एटलीस्ट 3 उनके पास ओवरसीज पावर हिटिंग बैट्समैन होते हैं, और वो तो उन्होंने आई थिंक ईयर ऑन ईयर रखा है और उनके लिए कामयाब रहा है. बॉलिंग में तो उनके पास स्ट्रेंथ है, बट आई थिंक उनका मेन जो कोर लाइक आई सेड बिफोर जो उनका फॉर्म करता है, उनका सक्सेस का जो पिलर है वो है कि उनका मिडिल ऑर्डर. पाकिस्तान के लिए टाइम्स इन फॉर्म हो ना हो, लेकिन पीपल लाइक आसिफ अली एंड फहीम अशरफ, ये इनके लिए इस्लामाबाद के लिए दे ऑलवेज टर्न अप. हुसैन तलत तो अब they've lost, लेकिन थोड़ी कुछ देर के लिए वो भी उनके लिए एक उनका एक थे, उनका हिस्सा थे और वो भी अपना रोल प्ले करते थे. लेकिन आई थिंक वो लोग, एंड देन शादाब खान अगेन पाकिस्तान के लिए टाइम नहीं सक्सीड करते लेकिन इनके लिए करते हैं. आई डोंट थिंक उनको टेम्पलेट में कोई फर्क आया है, बट जिस तरह आपने कहा था कि इस्लामाबाद की अब मुझे एक स्टैटिस्टिक रिसेंटली पता चला था और मैं काफी हैरान हुआ था, बिकॉज ये लगता नहीं है, बिकॉज इस्लामाबाद में भी इन अ वे हिस्टोरिकली बेस्ट साइड इन द PSL रहे हैं, लेकिन हर टीम ने एक PSL फाइनल खेला है सिंस द लास्ट टाइम इस्लामाबाद ने एक फाइनल खेला था, व्हिच आई फाइंड अमेजिंग कि इस्लामाबाद आर द साइड जो कि मोस्ट लॉन्ग अगो एक PSL फाइनल में पहुंचे थे. आई थिंक वो PSL 3 से आए, दे हैवंट मेड इट टू अ फाइनल, बट आई डोंट थिंक दैट्स बिकॉज कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है. आई थिंक दैट्स बिकॉज एट टाइम्स आपको लगता है कि उनको प्लेऑफ्स में या फिर सेमीफाइनल्स में, नॉकआउट गेम्स में उनके खिलाफ जो टीम्स है उन्होंने बिल्कुल अपनी गेम रेस की है, लेकिन आई डोंट थिंक नॉकआउट से आपको पता चलता है कि एक टीम की क्या सक्सेस है, आपको राउंड रॉबिन से पता चलता है कि एक टीम की क्या सक्सेस है. बिकॉज आई थिंक ऑलवेज हम फुटबॉल में भी ये बात करते हैं कि अ लीग आपको ज्यादा बेहतर बताएगी कंपेयर टू अ कप के एक टीम की स्ट्रेंथ कहां लाया करती है, बिकॉज वो एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी है रादर देन वन ऑफ गेम्स. तो उस वजह से इस्लामाबाद अगेन आर ऑलवेज डेंजरस, और इस्लामाबाद में इस दफा भी उनको उस कैटेगरी में डालूंगा, लेकिन आई थिंक मे बी शायद वो थोड़ा सा ये प्रेशर फील करें कि वंस अब हम लास्ट 4 तक पहुंचे तो वी हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप. और वही बात आ जाते हैं दानियाल कि लोग कहते हैं जो उनकी स्ट्रेंथ है वही उनकी वीकनेस है. लास्ट टाइम भी ये फीलिंग थी कि वो डोमिनेंट तो जरूर थे, बट जैसे वो नॉकआउट्स की तरफ आए तो उसी टेम्पलेट को फॉलो करने में, उसी सिस्टम को फॉलो करने में वो उनकी वीकनेस बन गई. तो क्या वही वीकनेस लगेगी आपको उनकी, अगर वीकनेसेस की बात करें? एक सेंस में शायद, क्योंकि मैं एक चीज दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू PSL में वो ये है कि इन्होंने अब आजम खान को सिलेक्ट किया, which जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज आजम खान उस तरह के प्लेयर्स हैं कि वो जिसे कहते हैं कि वो कल्चर वॉर्स में आ गए हैं, जो डेटा में नहीं बिलीव करते एट टाइम्स वो कहते हैं नहीं आजम खान को नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, जो ज्यादा उसमें बहुत फेथ रखते हैं वो ऑब्वियसली कहते हैं कि आजम खान की सीलिंग बहुत हाई है तो उनमें फेथ रखनी चाहिए. तो मुझे आजम खान इसलिए इंटरेस्ट करते हैं बिकॉज आई एम फर्मली इन द कैंप कि आजम खान की सीलिंग इतनी हाई है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि उनके साथ आप पेशेंस रखें. लेकिन जब पिछले साल वो ड्रॉप हुए थे वर्ल्ड कप स्क्वाड से, तो मुझे थोड़ा सा सेलेक्टर्स का पॉइंट इस तरह समझ आया था कि पिछले साल कंपेयर टू आजम खान का जो करियर है उनका थोड़ा सा एक करियर ड्रॉप ऑफ रहा है. उनका पिछले साल उनका स्ट्राइक रेट जो कि पहले आई थिंक 150 के करीब था T20s में, वो पिछले पूरे साल में T20 स्ट्राइक रेट वाज लोअर देन 130, व्हिच और दूसरा उनकी एक स्ट्रिंग ऑफ लो स्कोर्स थे. आई थिंक पिछले साल इन 29 इनिंग्स वो शायद सिर्फ 4 दफा 30 को उन्होंने क्रॉस किया था. तो आजम खान से
maybe something else went wrong, لیکن اعظم خان سے the one thing you don't want from اعظم خان is کہ ان کا strike rate drop کر رہا ہو. You don't mind اگر وہ جلدی out ہو جائے, you don't mind maybe کہ ان کے بڑے scores نہ ہو, but ان کا strike rate has to be up there. And اس لیے اعظم خان میں interested ہوں, because if there's one team جو کہ اعظم خان کی confidence کو واپس شاید لا سکتی ہے, وہ اسلام آباد ہے, in the way that they play their game. So for Pakistan's sake, I also hope کہ اعظم خان ادھر success ہو, but it remains to be seen. میں اس چیز میں کافی انٹرسٹڈ ہوں دیکھنے میں کہ یہ اعظم خان کو کس طرح یوز کرتے ہیں, کس بیٹنگ پوزیشن پہ یوز کرتے ہیں, اور کتنا کھلاتے ہیں, اینڈ ہاؤ اعظم ریسپونڈس اس انوائرمنٹ میں کھیلتے ہوئے. تو دس از سم تھنگ جو کہ میں ایکچولی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, بیکاز آئی تھنک دس ول بی اے پوائنٹ دیٹ از ون ٹو واچ فار شیور اعظم خان. اور پھر اگر ہم آتے ہیں جی کہ 3 کی پلیئرز آپ کے لیے کون ہیں ود اسلام آباد یونائٹیڈ, تو از اٹ دی یوزول سسپیکٹس اور یو تھنک وی نیڈ ٹو لک تھوڑا سا ہمیں نیٹ کو وائڈ کاسٹ کر کے دیکھنا پڑے گا, بیکاز محمد وسیم جونیئر کی فارم ہے اس وقت پاکستان کے لیے بھی, اور ان کی جو ڈومیسٹک فارم ہے, ڈز دیٹ میک ہم اے کی پلیئر؟ کاش ہم نے نام نہ لیا ہوتا, کیونکہ میں نے اپنے نوٹس میں محمد وسیم کو کی پلیئر کے طور پہ انکلوڈ کیا ہوا تھا. سو یس ڈیفینیٹلی آئی تھنک دیٹس اے شوٹ پک, بیکاز محمد وسیم کی ڈومیسٹک فارم بھی ہے, ان کی پچھلے سال اسلام آباد کے ساتھ پی ایس ایل فارم بھی تھی, سو آئی لائک دیٹ. لیکن ایک میں شاداب خان کو صرف اس لیے کی پلیئر رکھوں گا بیکاز ایک چیز سے ابھی میں نہیں کنونسڈ ایٹ ٹائمز کہ وہ ابھی بھی شاید مے بی ہی ٹینڈس ٹو بی اے لٹل بٹ ٹو ایکسپینسو جب پریشر تھوڑا آن ہو. مجھے ابھی تک یاد ہے وہ بڑی کی گیم تھی جو کہ ناک آؤٹ گیم تھی, آئی تھنک دس از وائی, شاید وہ جب وہ پشاور زلمی کے ساتھ ان کا ناک آؤٹ میچ تھا پچھلے ساتھ, تو آئی تھنک حضرت اللہ سازائی اینڈ جانو ویلز کی ایک وہ کافی بڑی پارٹنرشپ تھی جب وہ چیز ڈاؤن کر رہے تھے اسلام آباد. اینڈ شاداب خان کا ایک اوور تھا جہاں پہ تھوڑا سا پریشر میں آئے تھے, ہی کنسیڈرڈ 2 or 3 sixes in an over, اور وہاں سے چیز کا پریشر چلا گیا, چیز کا پریشر پشاور سے چلا گیا. پہلے 2-3 سال میں شاداب کے ساتھ he didn't have used to have those days. ان کی اب اکانومی ریٹ ایٹ ٹائمز میں کنسرن ہوں کہ ذرا tends to be on the higher side, اور وہ واپس ان کنٹرول اتنی نہیں آئی جتنی میں بھی اب تک شاید آ جانی چاہیے تھے. سو ونس اگین شاداب اس لیے کی پلیئر ہے بیکاز آئی آلویز تھنک کہ ان کی وہ تھوڑے سے کانفیڈنس پلیئر ہیں. آپ کو پاکستان میں ٹائمز اگر میڈیا کرٹیسزم ذرا سخت ہو تو کچھ پلیئرز کی ٹیمپرمنٹ ہے کہ وہ اس کو اچھا رسپونڈ نہیں کرتے, تو اگر ان کو کیپٹنسی بھی دی ہے, ان کو یہ رسپانسبلٹی دی ہے, if he can perform اور وہ اپنے واپس اس بیسٹ پہ آ جائے, تو I don't see any weaknesses in that side. تو اس وجہ سے شاداب is a key player کیونکہ he could go both ways. تو I'd say محمد وسیم, شاداب, and just for form and class Alex Hales. I think you can't look past him because اس ٹائپ کے ہٹر at times اور بیٹر at the top of the order شاید دنیا میں کسی ٹیم کے پاس ہو تو they would not drop him. So I think یہ 3 ہیں جو کہ I would go for. And of course, as always, fun making predictions. Islamabad United کے لیے, in a way, making the predictions is very easy. It is very easy. میں اس پہ بہت دیر سے ٹاس اپ تھا میرے لیے کہ میں ان کو چیمپئنز پریڈکٹ کروں یا نہیں. So let's just go for runners up. Okay, as long as they don't get to add to it before Multan does, I can live with that. I've got Behram over here, who is of course from Islamabad and a very important part of grassroots cricket. Behram has a question that he wanted to ask, especially related to Islamabad United. So Behram, go ahead. Paul, thank you so much for coming to our show. Daniel, big fan of your work and really privileged to have this opportunity to ask this question from you. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اعظم خان کی بات کی, how he would have a good environment to showcase his talent in Islamabad United. میرا سوال یہ کہ was it worth the trade? Because Iftikhar Ahmed was MVP in the domestic circuit in this year. تو کیا ان کا لاس ان کو بہت بھاری تو نہیں ثابت ہوئے گا؟ یہ میں I was going to mention کہ افتخار کوئٹہ کے لیے بھی is going to be very useful, لیکن مجھے اعظم خان اس لیے I like the pick جو کہ انہوں نے اعظم خان کی ہے because یہ اسلام آباد کے برانڈ کے ساتھ بھی جچتا ہے. the fact کہ وہ انہوں نے ایک ینگ پلیئر کو پک کیا ہے, افتخار is a top quality player, لیکن انہوں نے ایک potential identify کی ہے in a player جس کی شاید in his own way افتخار سے زیادہ بڑی سیلنگ ہے. انہوں نے clearly identify کی ہے کہ کوئٹہ میں جو وہ اپنی فارم شو کر رہے تھے especially last year میں, کوئٹہ والی was an unhappy season for them, وہ اس سے he's a better player than جو وہاں پہ جو انہوں نے شو کیس کیا تھا. so I think maybe افتخار is someone جو کہ شاید اپنی فارم آف ضعیف میں ہے, بٹ اعظم یہ T20 لیگز میں تو نہیں کہا جا سکتا سم ٹائمز, لیکن ایک لانگر ٹرم انویسٹمنٹ ہے. اینڈ اف اعظم خان ان کے پاس یہ آگے ان کے پاس they have the opportunity to retain him year in year out, clearly اگر مینجمنٹ کو کچھ نظر آیا ہے اعظم خان میں جو کہ I think under utilized جا رہا ہے, they've taken an opportunity. اور تھوڑا سا it's also a risk but in a way it's also good for Pakistan cricket کہ اگر اعظم خان کو ایک اور opportunity ملتی ہے to become the player that he can be. Maybe short term it could be a risk but I like the fact that they've taken it.
And also जिस तरह आपने मैनेजमेंट के बारे में बात की दानियाल, I'd like to add this also क्योंकि for Azam the opportunity to work with Rehan, to work with Hassan Cheema, to work with Islamabad United overall, जो कि अपने young players को जिस तरह आपने कहा उनको बड़ा groom करते हैं, उनको promote करते हैं, उनको confidence देते हैं. In the long run, like you said, it can be really amazing for Pakistan. So ठीक है जी, we've got your prediction. Now, of course, we move on to, I will not miss any opportunity to point this out, the defending champions, the best team in the PSL as we stand right now. Both Daniel and myself, as Manchester United fans, like talking about the past because we can't really talk about the present so much these days. तो शुरू करते हैं जी मुल्तान सुल्तान्स के ओवरऑल अगर आप देखते हैं, बिकॉज इस दफा मुल्तान ने दानियल एक तो रिटेंशंस पे बड़ा फोकस किया, रिटेन द कोर ऑफ देयर टीम, एंड देन दे वेंट फॉर some very surprising picks. तो अगर आप उनके ड्राफ्ट के बाद उनके स्क्वाड के ओवरव्यू को देखते हैं तो आपको क्या लगता है? पहली तो चीज ये है कि इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि उन्होंने रिटेंशन पे फोकस किया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका एक कैंपेन है जिसके अंदर आप टाइटल जीते हैं तो आपको लगता है कि जो आपने पिछले साल किया था वो ठीक किया था, एंड सो उसको आप उस फॉर्मूला को आप कंप्लीटली टेयर अप तो नहीं कर दोगे. तो यू नो पीपल, जो प्लेयर्स आपके पीपल एक सुहेब मकसूद है फॉर एग्जांपल, जो कि पिछले साल आई थिंक वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर्स थे. शाहनवाज दहानी का तो अब सबको पता है, मोहम्मद रिजवान की फॉर्म भी अब लेजेंडरी है. तो यू नो इन लोगों को यू विल नॉट गेट रिड ऑफ देम ऑब्वियसली, तो वो इतना सरप्राइजिंग नहीं है. लेकिन वंस अगेन जो हमने लाहौर के टाइम पे बात की थी कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी, उनको प्लैटिनम पिक में टिम डेविड नजर आया एंड दे पिक्ड हिम, एंड वो एक एरिया जहाँ पे यू नो दे वेंट वन अबव, कि उन्होंने कहा कि हमने जो स्क्वाड है अब इससे हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहते हैं. सो इन दैट सेंस मेरे ख्याल में द वे दे वेंट अबाउट देयर ड्राफ्ट काफी एक प्रैग्मेटिक तरीका है, काफी एक अक्लमंद तरीका है, जो कि जिसके अंदर ये नहीं है कि हम फिर से कुछ स्टार प्लेयर चेज करेंगे, हम कोई नया फॉर्मूला चेज करेंगे. लेकिन मेरे ख्याल में एक लिहाज से ठीक है. दी ओनली थिंग जो कि मुझे थोड़ी सी लगती है उनकी एक लॉस, नॉट बिकॉज मे बी वो रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन वो मुल्तान ब्रांड के साथ एसोसिएट सोहेल तनवीर शायद थोड़े उनके लिए लॉस हो एट टाइम्स, बिकॉज आई थिंक जो जिस टाइप की मुल्तान की टीम है उसके अंदर वो ही हैज हिज ओन रोल टू प्ले. But other than that, I don't really think they've gotten weaker after this, after the draft. Daniel, emerging players में से मुल्तान में आपके लिए कौन stand out करता है? For me, Abbas Afridi, not because I've seen that much of him, लेकिन basically because अगर आप मैं लोगों से at times बात की है when they talk about young players, तो Abbas Afridi is someone जिसके बारे में लोग people say कि Abbas Afridi के बारे में इस तरह लोग बात करते हैं जिस तरह क्लियरली एक यंग नए टैलेंट के बारे में करते हैं. कराची के लिए भी ये जो पिछले साल खेले थे, आई डोंट थिंक ही गॉट द अपॉर्चुनिटीज दैट ही गॉट, लेकिन ही समवन जिसकी मैंने थोड़ी सी जरा द वे पीपल हाइप हिम अप, मुझे लगता है कि मे बी ये दिस इज समवन आईड लाइक टू सी मोर ऑफ. लेकिन वही वाली बात है, आई पर्सनली हैवंट सीन मच ऑफ अब्बास, बट आईड लाइक टू सी के लोगों के ओपिनियंस अबाउट हिम, जिस तरह पीपल हैव टॉक्ड अबाउट हिम वो ठीक है या नहीं, बिकॉज कराची में भी आई थिंक उस तरह से उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पिछले साल. आई थिंक ही वाज स्टिल वेरी यंग, ही वाज 19 जो कि उन्हें मिली थी, बट मुल्तान बिकॉज ऑब्वियसली रूल है कि आपने इमर्जिंग प्लेयर्स को खिलाना है, इनके पास है तो आमिर अजमत भी है, लेकिन आई थिंक अब्बास माइट बी द वन जो इनके लिए ज्यादा खेलते हैं. और इसी से कनेक्टेड मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा दानियाल, डू यू थिंक कि वहां पे सर अब्दुल रहमान का होना बिकॉज ऑफ हिज सक्सेसफुल सीजन विद KP right now and the fact कि वो young players को mentor करते हैं, we see a lot of players from that region playing for Multan, do you think उससे काफी फर्क पड़ेगा अब्बास के लिए, एहसानुल्लाह के लिए, because they'll have someone who's able to help them, you know, maybe transition better? आई थिंक इस पे आप ना कैसे कर सकते हैं. ऑब्वियसली उनकी जो अब सर अब्दुल रहमान की लेगेसी है, नॉट जस्ट एक यंग प्लेयर्स को डेवलप करना बट एक्चुअल टीम्स बनाना. T20 में भी और फर्स्ट क्लास में भी ही इज जस्ट कम ऑफ विनिंग कायद आजम ट्रॉफी एज वेल. तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है नॉट जस्ट विद द यंग प्लेयर्स बट विद एनी स्क्वाड जिसके साथ वो करते हैं, वो ऐसे लगता है कि आप जिससे भी बात करो वो एलिवेट करते हैं एक स्क्वाड को, वो सम ऑफ इट्स पार्ट से ज्यादा बन जाता है. एंड अगर आप उस लिहाज से इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द कोच जिसके साथ कोई यंग प्लेयर्स काम करना चाहते हैं, तो उसमें सर अब्दुल रहमान से ज्यादा आई थिंक बड़े नाम पाकिस्तान में तो नहीं है. एंड उस लिहाज से इन प्लेयर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो शायद किसी भी और फ्रेंचाइज पे किसी भी और के लिए नहीं है. स्ट्रेंथ्स क्या लगती हैं आपको मुल्तान की? बिकॉज लास्ट टाइम हमने देखा कि बड़ा क्लियर नहीं था. स्टार्ट जब कराची में किया तो काफी बुरा हुआ, जब अबू धाबी लेग पे गए तो दे प्लेड लाइक यू नो पीक 1992 पाकिस्तान, जिसमें मैंने हैदर से भी पूछा था कि क्या हम अब उनको साउथ पंजाब का सीएम देख सकते हैं 25 साल बाद, जिस तरह 92 की जो हर दफा बात होती है कि जी 25 साल बाद कुछ हो जाता है. सो डू यू थिंक वही स्ट्रेंथ्स हैं, और कंसीडरिंग दैट दे रिटेन द कोर, और इज देयर समथिंग दैट वी आर नॉट लुकिंग एट?
कभी कभी you should be careful what you wish for. मेरे ख्याल में जिस चीज में आप succeed कर रहे हैं, अगर at times आप उसी पे फोकस करें तो वो that's a great idea. उनकी स्ट्रेंथ ये है मेरे ख्याल में कि उन्होंने like I said, जो उनका at times टीम्स होती हैं वो completely break apart कर जाती हैं after a successful season. उनके साथ ये नहीं हुआ. उन्होंने अपने even जो कि थोड़े से bit part players थे उनको भी उन्होंने सिस्टम में रखा है. I think Shan Masood actually could be a very interesting player this time, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उनको T20 में भी वो क्रेडिट नहीं मिलता जो कि शायद उन्हें मिलना चाहिए. वो सिंध के लिए भी when he's played domestic cup में भी तो I think कि वो अपना रोल प्ले करते हैं, and I think he's a sort of player जो कि adaptable है. He's not someone जो कि उनकी एक रेपुटेशन है कि वो सिर्फ 100 या 110 के स्ट्राइक रेट पे परफॉर्म करेंगे. एट टाइम्स स्पेशली इन द पावर प्ले ही कैन बी अ वेरी यूजफुल प्लेयर. रिजवान की स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली ये है कि जो उनकी वो फॉर्म है वो आई थिंक नोबडी इन द वर्ल्ड इस वक्त रेप्लिकेट कर सक रहे हैं. रायली रूसो अभी पाकिस्तान की अच्छी किस्मत है कि वो क्रिकेट साउथ अफ्रीका के साथ कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, वरना वो भी अचानक अनअवेलेबल हो जाते हैं. सो वो जो उन्होंने 2-3 साल से आई थिंक रैली रूसो भी एक लिहाज से पीएसएल रॉयल्टी है, वो कोयटा के साथ भी 2-3 साल ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल. इधर भी ही हैज प्लेड हिज रोल. सोहेब मकसूद अपनी फॉर्म में है. एक कंसर्न थोड़ी सी मुझे ये है कि इमरान ताहिर इज आई थिंक द ओनली स्पिनर रियली दैट दे आर गोइंग विद जो कि एलीट स्पिनर है. एंड अगर आप इस एज पे इफ यू आर स्टिकिंग विद इमरान ताहिर बिकॉज तो यू नो आपको ये nobody should bet against him, लेकिन कभी-कभी आपको लगता है कि maybe at one point एक सीजन आएगा जब maybe इमरान ताहिर के लिए it might be too much. शायद वो ये सीजन ना हो, लेकिन the fact कि इनके पास उस तरह से कोई उस क्वालिटी का और स्पिनर नहीं है to replace him, maybe शायद कंसर्न हो. But fast bowling में they make up for that very well in terms of उन्होंने even जो overseas players अभी recently replacement draft में भी किया था, डेविड विली काफी अच्छी acquisition थे उनके लिए. And other than that उनका जो ऊपर से टॉप ऑर्डर है, जो बैटिंग ऑर्डर है, उसमें भी आई सी के यू नो पीपल जो मिडिल ऑर्डर में इनके पास सोहेब मकसूद, रायली रूसो, टिम डेविड, ये प्लेयर्स हैं, ये आई थिंक एक ऐसा कोर फॉर्म करते हैं कि ये दे आर नॉट जस्ट अबाउट कि टॉप 2 और 3 सिर्फ ब्लास्ट करते हैं, इफ दे डोंट वर्क तो उनका प्लान नहीं है. सो आई थिंक उस लिहाज से एक वेल राउंडेड स्क्वाड है. एंड अगर आप फिर से थोड़ा सा कहें कि थोड़ा सा कोई नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव में ये है कि इनके पास 3 ऐसे प्लेयर हैं आई थिंक एटलीस्ट जो ऐसी फॉर्म में है अपनी जिंदगी में कि वो फॉर्म सस्टेन करना ओवर अ करियर मुश्किल है. लेट्स होप कि एक और कैंपेन के लिए उनके लिए चलते रहे. लेकिन यू नो फॉर मी दोज आर मोहम्मद रिजवान, सोहेब मकसूद एंड शाहनवाज दहानी. शाहनवाज भी अगेन एक अमेजिंग प्लेयर है, लेकिन जिस लेवल पे वो ऑपरेट इस वक्त कर रही है शायद वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करना मुश्किल है. अगर वो मुल्तान के साथ ये कर सकते हैं और अगर उनको हैदर रज़ा सही नंबर बता सकते हैं कि आप कौन सी बॉल करानी है और वो कार्ड पे लगा सकते हैं और वो फॉलो कर सकते हैं टू द लेटर, तो आई थिंक अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो और वीकनेसेस में आपने स्पिन का पॉइंट आउट किया, तो क्या आपको लगता है कि स्पेशली कंसीडरिंग जिस तरह आपने बताया ये कोविड टाइम्स हैं, थिंग्स बड़ी कुछ अनरिलायबल हो जाती हैं, तो क्या आपको लगता है लेटिंग उस्मान गो वाज अ मिस्टेक? I think a mistake वो hindsight से हो सकता है कि it might be a mistake. I think generally भी even if COVID wasn't an issue तो जिस टाइप का मुल्तान का स्क्वाड है I think वो काफी rely करते हैं on इनके पास कोई मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी स्पिन भी होना, because sometimes it's easy to make fun of के टीम्स मुल्तान भी at times शाहिद अफरीदी को बार बार काफी साल पिक करती थी, but I think with the bat शाहिद अफरीदी की अब वो बिल्कुल नहीं रही, लेकिन with the ball अभी भी वो important रोल अदा करते थे मुल्तान के लिए. एंड वो जो एक मिडिल ओवर्स में एक रोल है ना कि आप बैटर्स को थोड़ा खामोश रख सकते हो, नॉट नेसेसरली कि आप विकेट्स लो, ऑल्दो शाहिद अफरीदी का नैक था कि विकेट्स भी पिकअप करते थे, लेकिन जो यू कैन स्टॉप द रन स्कोरिंग जो इमरान ताहिर डज वेरी वेल, वो उस टाइप का जो एक स्पिनर है ना, इट डजंट हैव टू बी एन एलीट स्पिनर, लेकिन एक ऐसा लेग स्पिनर जो शायद बॉल ना टर्न करे, जो कि जो मे बी बॉल फ्लाइट भी ज्यादा ना करे, बट हु इज एबल टू कीप द रन्स क्वाइट, वो उस तरह का मे बी इनके पास अगर इमरान ताहिर की फॉर व्हाटएवर रीजन अनअवेलेबिलिटी हो तो उनका स्क्वाड मुझे लगता है मे बी उसके अंदर ये एक थोड़ा सा गैप आए. दिस इज द ओनली कंसर्न रियली दैट आई हैव फॉर देम. एंड आपको क्या लगता है कि वाज द विंस ट्रेड, बिकॉज क्वेटा नीडेड अ टॉप ऑर्डर प्लेयर, क्वेटा पे हम अभी आएंगे, बट विंस का जो ट्रेड था, बिकॉज विंस भी मुल्तान के लिए बड़े एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं. विंस इनके लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं. वो एक तो इनका इशू था बिकॉज आई थिंक मुल्तान की एक मिक्स्ड रिलेशनशिप है विद इंग्लिश प्लेयर सेलेक्ट करना, जो कि चले ना चले, लेकिन यू नो विंस एंड मोइन अली ऑफ कोर्स वो तो खैर नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन ये जो प्लेयर्स इनके एब्सेंट हैं वो उनके लिए इशू हो सकता है. बट आई थिंक इन पीपल लाइक टिम डेविड, इन्होंने जो रिक्रूटमेंट्स भी की हैं वो उन्होंने ये नहीं हुआ कि बिल्कुल स्क्वाड स्प्लिट अपार्ट हो गया या स्क्वाड की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो सारी जीरो हो गई हैं. वो इश्यूज
आई थिंक इनके उस तरह से नहीं है. विंस कुड बी अ मिस, लेकिन आई थिंक इन्होंने रिक्रूट वेल इनफ किया कि इनके पास जो बेस है जिससे ये बिल्ड कर रही है वो स्टेबल इनफ है. एंड विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन फॉर्म, दिस विल बी अ वेरी, इन माय ओपिनियन, एक काफी कॉन्फिडेंट टीम होगी, क्योंकि आप याद रखिए कि एक साल भी नहीं हुआ since the last PSL. एक साल can at times be a long time. आपको लगता है कि उस टाइम का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, बट सिर्फ 6 महीने पहले really they won the PSL, और वो सारे प्लेयर्स उसी फॉर्म में हैं जो कि वो उस वक्त थे probably. So I think वो उसको replicate करना इस वक्त इनके लिए जो टाइमिंग है वो इनको बेनिफिट करती है. तो आपके लिए की प्लेयर्स कौन होंगे दानिया मुल्तान सुल्तान्स के? Easy ones तो obviously इसमें दो हैं. I think कि मोहम्मद रिजवान एंड शाहनवाज दहानी, I would like to see कि वो फॉर्म कंटिन्यू करें, because रिजवान, I'm a huge fan of रिजवान. मैं तो शुरू से मुझे लगता था कि वो मुल्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी जिस तरह वो the role he plays. लेकिन तीसरा the one I would pick is जो इन्होंने जिससे अपना मेरे ओपिनियन में स्क्वाड इंप्रूव किया है, टिम डेविड से. बिकॉज वो लाइक यू साइड के विंस की इनकी एब्सेंस थी, बट मिडिल ऑर्डर में जो उन्होंने स्ट्रेंथनिंग की है, पीपल लाइक रायली रूसो और टिम डेविड जो इनके मिडिल ऑर्डर में आते हैं, इन माय ओपिनियन टिम डेविड adds to an already very strong batting order, जो कि strong है not from 1 to 3 या 1 to 4, but strong है right the way down batting में. So I think batting उनकी इस दफा भी की strength है, but Tim David is the one जो कि मेरे लिए jump out करते हैं. And just because मेरी थोड़ी सी Zimbabwean sympathies हैं, I would like to see Muzar Bani do well as well. So I like the fact कि एक Zimbabwean अभी भी PSL में है, and Multan has given Muzar Bani a chance. Absolutely. And where do you think now, because हमने देखा था जब मुल्तान आए थे PSL में स्टार्ट किया था, तो there was a feeling कुछ लोगों के अंदर कि यार this is लाहौर कलंदर्स 2.0, didn't have a very good start. फिर उसके बाद अच्छा स्टार्ट हुआ. लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान शुरू में पहले 1-2 साल में compete कर रहे थे कि 6th कौन आएगा, but of course मुल्तान has gone on to do better after that. So where do you see now, looking at the last couple of years as champions? उससे पहले भी some can say कि जो अगर March 2020 में PSL complete हो जाता तो मुल्तान were looking like the real deal at that time also, before we had the first enforced COVID break. So where do you predict that they can end up? I think बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ जब से लास्ट PSL हुई थी, एंड जब लास्ट PSL हुई थी तब इस्लामाबाद एंड मुल्तान लग रहे थे कि सबसे काफी स्ट्रॉन्ग साइड्स हैं, एंड मुल्तान जिस तरह हमने कहा उससे पिछले सीजन से भी लग रहे थे. तो जब कोई टीम आई थिंक एक इतने स्ट्रॉन्ग बेस से बिल्ड कर रही है कि उनका ईयर ऑन ईयर सक्सेस आ रहा है, तो आई डोंट सी कि वो 6 महीने में चेंज होगा. एंड सो फॉर दैट रीजन मैं शुरू में भी जब देख रहा था तो आई थॉट कि मे बी आई वुड प्रेडिक्ट मुल्तान इस्लामाबाद फाइनल. तो क्योंकि मैंने इस्लामाबाद को रनर्स अप कहा, तो आई थिंक आपको समझ आ गई है कि मेरी मुल्तान के लिए क्या प्रेडिक्शन है. So maybe, लेकिन this is what I would say. As we say in Seraiki, inshallah, घी शक्कर तुम्हारे मुंह में, we'll take it, we'll take the championship. अब आते हैं जी to surprise package दानियाल, because regularly consistently इस्लामाबाद के बाद अगर किसी को देखें तो कोयटा एक वो टीम थी जो बहुत सक्सेसफुल थी. हमेशा उनका थोड़ा बैड लक भी रहा, बट रीचिंग फाइनल्स, विन परसेंटेज पिछले 2 साल में हमने नहीं देखा कि कोयटा के लिए वो ऐसे रहा. बट अब कोयटा ने बड़ा चेंज लाया है. they've gone, ट्रेड्स जो किए टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, तो उन ट्रेड्स के बाद और ड्राफ्ट के बाद आप उनके स्क्वाड ओवरव्यू को कैसे देखते हैं ग्लैडिएटर्स के? वो मुझे पिछले साल भी क्लियरली समझ नहीं आई शुरू में कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम. मे बी मुझे आई थॉट के दे हैड अ वेरी स्ट्रांग स्क्वाड लास्ट टाइम, वो तो खैर उनके लिए तब नहीं भी चला. लेकिन मेरे अभी भी कोयटा स्क्वाड के साथ एक दो इश्यूज ये हैं, उन्होंने काफी ऐसे प्लेयर सेलेक्ट आई स्टिल थिंक किए हैं कि इन T20 क्रिकेट स्पेशली यार फिटनेस में भी कुड बी एन इशू. हमने देखा ऑब्वियसली कि दे हैव सिलेक्टेड उमर अकमल. इट रिमेन्स टू बी सीन कि वो किस किस्म की फॉर्म में है और किस किस्म की फिजिकल शेप में है. आई थिंक आपने भी फॉलो किया होगा, हमारे व्यूअर्स ने भी किया होगा कि शिमरॉन हेटमायर के बारे में वेस्ट इंडीज में भी काफी कंसर्न रही है कि इस वक्त उनका फिटनेस स्टेट वो नहीं है जो कि शायद एक एलीट प्लेयर का होना चाहिए. मैं सरफराज को उस कैटेगरी में नहीं डालूंगा, लेकिन पीपल लाइक सोहेल तनवीर आल्सो आर गेटिंग ऑन इन टर्म्स ऑफ एज, सो ये मुझे उनका कंसर्न आ सकता है. लेकिन अदर देन दैट अगर आप उनके इंडिविजुअल प्लेयर्स देखें तो मुझे अभी भी वो बहुत इंप्रेसिव पैकेज लगते हैं. मे बी जेसन रॉय और जेम्स विंस से शायद एक बेहतर ओपनिंग कॉम्बिनेशन मे बी ऑल 6 साइड में से किसी के पास भी शायद ना हो. जिस तरह हमने जिक्र किया था, इफ्तिखार इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ. अफरीदी को कभी अभी भी जो टीम्स ऑलराउंडर कंसीडर करती हैं वो थोड़ा सा रिस्क है, बिकॉज आई थिंक ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली अब उनको आप एक बॉलर के तौर पे यूज कर सकते हैं. आई डोंट थिंक उनके बैटिंग के दिन वो हैं, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न है. बट इंडिविजुअली उनके बहुत सारे प्लेयर्स मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फॉर्म में. एक चीज मैं बस बात करूंगा जो कि मुझे थोड़ी सी कंसर्न करती है कि जेसन रॉय का मैं देख रहा था कि उनका करियर स्ट्राइक रेट आई थिंक T20 क्रिकेट में मिड 140s में है, बट PSL में इट्स
in the 120s. تو ہمیں پتہ ہے کہ PSL is the kind of league جہاں پہ اس طرح پلیئرز کو وہ ہائی سکورز نہیں ملتے جو کہ شاید اور لیگز میں ملیں. بٹ جیسن رائے کا ایک تھوڑا سا ڈراپ آف ہے over 3 seasons اس وقت. ان کی ایوریج بہت اچھی ہے. I think ان کی 4 یا 5 50s ہیں اور he regularly scores. لیکن ان کا وہ اسٹرائک ریٹ کا جو تھوڑا سا ڈراپ آف ہے وہ مے بی ملتان کو چاہیے کہ ان سے وہ ایک شین واٹسن ٹائپ انہیں رول چاہیے کہ he doesn't have a drop off, کیونکہ وہ جتنی دیر یہ کوانفیڈنس آئی تھنک نہیں ہے کہ جتنی دیر شین واٹسن تھا they used to do really well, and اس کے بعد سے اس ٹائپ کا پلیئر ڈھونڈنا ایک بہت مشکل چیز ہے. And one final small point with them, Hasnain and Naseem بہت exciting players ہیں, but once again maybe تھوڑے سے شاید similar ہیں in terms of the kind of bowlers that they are, and اگر تھوڑا سا they're both young, they're both very fast, but they're also inexperienced. تو اگر ان کو اس کا تھوڑا سا ایک بیلنسنگ فیکٹر ہوتا جو کہ ان کے 2 ٹاپ پلیئرز میں ہوتا تو مے بی دیٹ وڈ ہیو بین بیٹر. سو مجھے تھوڑے سے ایشوز نظر آتے ہیں, بٹ اگر آپ انڈیویجول پلیئرز پہ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیویجولی یہ بہت سارے پلیئرز ان کے میچ ونرز ہیں. ایمرجنگ میں دانیال بہت ساری ایکسائٹمنٹ آئی جب کوئٹہ گلیڈیٹرز نے عبد الواحد منگلزئی کو سلیکٹ کیا, لوکل بوائے, بلوچستان کے پلیئر. اب ہم نے دیکھا ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ان کو کووڈ ہوا, وہ شاید آئی ڈونٹ تھنک ہی از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دی انڈر 19 ورلڈ کپ اینی مور. تو کیا اس سے ڈفرنس بن جاتا ہے کہ انہی کو کھلائیں گے؟ بیکاز اگر ہم ان کے اسکواڈ کو یہاں پہ دیکھیں تو فار می ہی از دا ون جو اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں فرام دیئر ایمرجنگ پلیئرز. ہاں مطلب کہ ان کے آئی تھنک پیپل سیڈ کہ اشر قریشی ایز اے اسپنر مے بی اگر انہیں چانس ملتا ہے تو ہی مائٹ, جب کیونکہ لگ رہا تھا شروع میں کہ منگلزئی شاید وڈ بی گوئنگ ٹو دا ورلڈ کپ, لیکن اب کیونکہ وہ آئی تھنک اویلیبل ہو جائیں گے انشاءاللہ ہی ریکورز فرام کووڈ, اور وہ باقی ان کی فٹنس کا کوئی ایشو نہیں ہے. سو یس, منگلزئی ایک فیل گڈ اسٹوری ہے کوئٹہ کے لیے, بیکاز یہی والی بات ہے کہ PSL کا پرپز صرف یہ نہیں تھا کہ آپ 6 ٹیمز کو 6 شہروں کے نام دے دیں اور ان کے اندر آپ وہی پلیئرز پنجاب اور کراچی سے ڈال دیں. The whole point was کہ مے بی ایک ایسا آؤٹ ریچ ہو جس طرح obviously people ایک شاہنواز دہانی کا بھی ہوا ہے کہ you spread cricket, کیونکہ ابھی بھی ہمیں اگر آپ ایک ببل میں ہو آپ کو لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں کرکٹ فالو ہوتی ہے. there are parts of پاکستان جہاں پہ جس کو کرکٹ نے اس طرح انفلوئنس یا ٹچ نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا, اینڈ کوئٹہ سے زیادہ بڑا ایگزامپل اس کا کوئی نہیں ہے. تو if you have someone like Bangalzai playing for Quetta Gladiators, تو وہ I think is even bigger than Bangalzai playing at the under 19 World Cup. تو I think اس لحاظ سے if you talk about all the 6 teams, تو اس کے اندر آپ کہیں کہ ایک ایمرجنگ پلیئر آپ کس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو regardless of کہ how he performs, جو ایک player I want to see is Bangalzai playing for Quetta. So I'd like to see him play. I have been told ویسے کہ Ashir Qureshi I hope he gets a chance as a spinner, وہ بھی is someone جس کے بارے میں لوگ excited ہیں, لیکن Bangalzai obviously stand out ہے اس چیز میں. اور اسٹرینتھس کیا لگتی ہیں آپ کو دانیال؟ واٹ از دا اسٹرینتھ آف دس کوئٹہ گلیڈیٹر اسکواڈ؟ میرے لیے ان کی اسٹرینتھس ہیں, اگر if they get the right sort of pitches, تو I think ان کے bowlers ہیں جو کہ who can blow teams away. مجھے ان کے ایک تو حسنین آج کل بھی I think آپ کو بھی پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ BBL میں جس قسم کی فارم میں ہے, وہ اگر وہی فارم یہاں پہ ریپلیکیٹ کرتے ہیں. پچھلے سال I think تھوڑا سا ایک ایشو یہ بھی تھا, it's not a coincidence کہ وہ اسٹرگل کیے تھے, تو حسنین بھی اسٹرگل تھوڑا کر رہے تھے, اور حسنین کو with the right guidance میں بھی تھوڑا سا اس چیز کی اسسٹنٹ چاہیے. سم ٹائمز اگر ان کے لیے شروع میں چیزیں نہ جا رہی ہوں تو ہی کین بی کوائٹ ایکسپینسو, اور تب ان کی لینتھس بھی ویری کرتی ہیں ان کی, وہ بھی ذرا ینگ کانفیڈنس پلیئر ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی رائٹ سارٹ آف پچز میں ان کی بولرز جو ہے فاسٹ بولرز, دیٹس اے مین اسٹرینتھ. اینڈ دی ادر مین اسٹرینتھ از کہ ان کے جو ٹاپ آرڈر ہے, اگر جیسن رائے اس طرح ہی سکسیڈ کرتے ہیں جس طرح وہ ایلسویئر کرتے رہے ہیں, تو جیسن رائے جیمز ون سے زیادہ انٹرسٹنگ اوپننگ کمبینیشن نہیں ہے. اور اگر although بین ڈکٹ شاید اس لیگ میں نہیں ہے, لیکن اگر بین ڈکٹ بھی اسی قسم کی فارم میں ہو پلینگ فرام نمبر 3, تو ان کا ٹاپ 3 ہے, کافی انٹیمیڈیٹنگ ٹاپ 3 ہے, اسپیشلی جب آپ کو پتا ہو کہ 5 یا 6 نمبر پہ افتخار احمد بھی آ رہے ہیں جو کہ اپنی فارم میں ہیں. سو یہ مجھے ان کی اسٹرینتھس لگتی ہیں. آئی تھنک کہ جس طرح ہم نے بات کی تھی, سہیل تنویر ایک اچھی ایکوزیشن ہے, اسپیشلی اگر وہ ینگ بولنگ اٹیک کے اندر ایک ایسا ایکسپیرینس ہے. اینڈ ایون جیمز فاکنر, although ان کو PSL تھوڑا سا وہ ان نون کوانٹٹی تھے اور وہ UAE میں سکسیڈ کیے تھے, I don't know کہ وہ پاکستان میں کتنا سکسیڈ کریں گے, بٹ I'd like to see that, کیونکہ وہ تھوڑا سا ایکسپیرینس اس بولنگ اٹیک میں چاہیے. مجھے تھوڑا سا ابھی بھی انٹرسٹ کرتا ہے کہ عمر اکمل کیسا جاتے ہیں, بیکاز I know کہ عمر اکمل کے بارے میں بہت اسٹرانگ اوپینینز ہیں, لیکن I don't think یہ ہارش ہے, یہ انفیئر ہے کہنا کہ عمر اکمل جب بھی PSL almost every time وہ PSL کھیلیں, سوائے کہ وہ جو ایک سیزن لاہور کے ساتھ تھا تیسرا, he's done well in the PSL. اور جب چوتھے سیزن میں I think کوئٹہ جیتے تھے PSL, تو عمر اکمل was a key part of that side. تو ابھی ٹو ایکسپیکٹ کہ شاید وہ اپنے بین سے واپس آئے ہیں اور بڑی دیر سے ایلیٹ کرکٹ نہیں کھیلے کہ وہ اسی لیول پہ ہوں گے, مے بی انفیئر ہو, لیکن عمر اکمل میں جس طرح ہم کہہ کے تھک گئے, ٹیلنٹ تو ہے. تو اگر وہ اپنی اس 5-6 ہفتے میں وہ ایک صحیح فریم آف مائنڈ میں ہو اور صحیح فارم میں ہو,
تو شاید وہ اسی طرح پرفارم کریں جس طرح کوئٹہ نے جب انہیں پک کیا تھا تو وہ ہوپ کر رہے ہوں گے. اور دانیل ویکنسز کی طرف آتے ہیں تو جو لوگوں کی تنقید ہے وہ کہتے ہیں جی سرفراز از ناٹ the player he used to be. عمر اکمل اور شمران کی ہم نے فٹنس کی بات کی, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ول سمیت ایک ان نون کوانٹٹی ہے, تو کیا یہ فیئر کرٹیسزمز ہے؟ سرفراز والی شاید تھوڑی سی انفیئر اس طرح ہے کہ سرفراز وہ پلیئر تو نہیں ہے, لیکن ایکچولی جب میں اعظم خان والی ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا پچھلے سال ایکچولی T20 کرکٹ میں Sarfraz had a higher strike rate than Azam Khan. His strike rate T20 cricket میں was in the mid 130s. مجھے بھی سرپرائز کیا تھا, لیکن وہی والی بات ہے کہ سرفراز 2012, 13, 14 اور maybe early 15 وہ والے سرفراز تو یہ نہیں ہے, لیکن سرفراز کی ایک ابیلٹی ہے کہ جو سچویشن ہے اس کے اندر اگر وہ اڈیپٹ کرنا چاہتے ہیں اسپیشلی کوئٹہ کے ساتھ تو وہ کر سکتے ہیں, بیکاز پاکستان میں آپ نے دیکھا تھا آخری 1-2 سال میں جب رضوان بھی پش کر رہے تھے تو پاکستان کے اندر سرفراز رضوان والا کوسچن تھوڑا سا ٹاکسک ہو گیا تھا, لیکن کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ ابھی بھی ایک لحاظ سے وہ انڈسپیوٹڈ لیڈر ہے. I think he is the only player جو کہ 6 سیزن لگاتار ایک کیپٹن ایک فرنچائز کے رہے ہیں, تو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے I think سرفراز میں بھی ایک زیادہ فریڈم سے کھیل سکے. بٹ آپ نے جو اسمٹ والی بات کی ہے, مجھے وہی والی بات ہے کہ مجھے فٹنس ایک تو ان کا تھوڑا سا وری کرتی ہے, اور دوسرا مجھے یہ وری کرتا ہے کہ حسنین اور نسیم شاہ کا اٹیک اکٹھا مجھے تھوڑا سا انیکسپیرینسڈ اور ون ڈائمینشنل لگتا ہے. آئی ہوپ کہ یہ سچ نہ ہو, لیکن آئی تھنک کہ پاکستان میں اسپیشلی ان ٹائپ کے پلیئرس کے لیے مے بی ایک فرینچائز میں اور ایک اور میں ہو تو وہ انڈیویجولی کر سکتے ہیں, بٹ اکٹھا وہ جو دو ہے وہ تھوڑا سا مے بی کوڈ بی این ایشو اسپیشلی ان سرفیسز پہ جس پہ ہمیں کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. اور کی پلیئرز آپ کو کون لگتے ہیں دانیال؟ کی پلیئرز وہی یوزول سسپیکٹس ہیں یا شوڈ وی لک ایٹ ڈفرنٹ پلیئرز دس ٹائم؟ افتخار تو فار می ڈیفینیٹلی ہیں, کیونکہ جس طرح ہم نے اسلام آباد کے ٹائم پہ بھی بات کی تھی, جو ایک ان کی ٹریڈ ہے وہ اگر اسلام آباد خوش ہیں اعظم خان سے تو کوئٹہ بھی ڈیفینیٹلی افتخار سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ اس ٹائپ کی فارم میں ہے. آئی اسٹل تھنک کہ جیسن رائے از اے کی پلیئر, کیونکہ وہ ایک رول ان کو, کیونکہ وہ ایک پرٹیکولر رول کے لیے ان کو ٹیم نے سلیکٹ کیا, اینڈ وہ آئی تھنک کہ وہ اگر رول فلفل کرتے ہیں تو کوئٹہ کا چانس تبھی ہے آف ڈوئنگ ویل. اینڈ تیسرا آئی تھنک پچھلے سال حسنین کے لیے مشکل کیمپین تھا اور اس وقت وہ فارم میں ہے, تو اگر وہ فارم آسٹریلیا اینڈ پاکستان ڈفرنٹ جگہ ہے, لیکن اگر وہ وہی فارم وہاں کی یہاں ریپلیکیٹ کرتے ہیں تو آئی تھنک کہ وہ تیسرے ہیں جو کہ آئی وڈ پٹ ایز اے کی پلیئر. اینڈ کنسیڈرنگ کہ کوئٹہ کے لیے لاسٹ 2 سیزنز اتنے اچھے نہیں گئے, آپ کی پریڈکشن کیا ان کے لیے؟ کیا ہم امپروومنٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بیکاز جیسے ہم نے بات کی تھی ان کا وننگ پرسنٹیج, ان کی سکسیس پچھلے 2 سیزن سے پہلے کافی کنسسٹنٹ تھی. ان کی وننگ پرسنٹیج کنسسٹنٹ تھی, ان کی سکسیس کنسسٹنٹ تھی, لیکن جب میں باقی پیارا نو کہ I'm not sure کہ انہوں نے وہ اسٹرائڈز لی ہیں اپنے پچھلے سیزن کو ریکٹیفائی کرنے کی جو پچھلی دفعہ نہیں, بیکاز میں اس ٹریپ میں اب نہیں آنا چاہ رہا. مجھے بھی فار ایگزامپل آئی تھنک آئی فارگاٹ ٹو مینشن, مجھے لگتا ہے شاید تھوڑی سی اگر وہ ان کا کیونکہ ٹاپ آرڈر جس طرح ہم نے کہا تھا کافی اسٹرانگ ہے, مے بی ابھی بھی اگر آپ ان کی بیٹنگ دیکھیں تو آئی تھنک نمبر محمد نواز آئی تھنک 6 پہ آتے ہیں اور شاہد افریدی 7 پہ, اینڈ میرے فاکنر 8 پہ, تو میرے خیال میں وہ ایک لانگ ٹیل ہے. آئی تھنک دیٹ از وے ٹو لانگ, اسپیشلی اگر شاہد افریدی 7 پہ آ رہے. سو آئی تھنک ابھی بھی کچھ امبیلنسڈ نیچر ان کا جو اسکواڈ کا نظر آتا ہے, اس میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ پچھلے سال سے انف چینجز نہیں آئے. آئی وڈ پروبیبلی اسٹل پٹ دیم آؤٹ سائڈ دی پلے آفس, کیونکہ انڈیویجول پلیئرز والے ان کے ہیں, مجھے وہ اس طرح سے ایز اے جیل ٹوگیدر ٹیم شاید نہیں نظر آتی جس طرح مجھے کچھ اور ٹیمز نظر آتی ہیں, ٹیمز لائک اسلام آباد اینڈ ملتان, ایون لاہور. تو اب آ جاتے ہیں جی, رائٹ, وی سیوڈ ون آف دی بیسٹ فار دی لاسٹ, پشاور زلمی. پشاور زلمی آف کورس لاسٹ ایئر کے فائنلسٹ, میرے لیے بڑا مزے کا فائنل تھا obviously because my mom's from Peshawar, my dad's from Multan, but obviously I was 100% with Multan. تو پشاور زلمی دانیال اوور آل اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں فیلنگ ہے کہ ان کا بھی ڈرافٹ اس دفعہ بہت اچھا گیا تھا, تو آپ کو اوور ویو کیا لگتا ہے, جنرل تھاٹس کیا لگتی ہیں ان کے اسکواڈ کے بارے میں؟ مجھے ان کے اسکواڈ کی ایک تو یہ انٹرسٹنگ چیز لگتی ہے کہ کامران اکمل از پارٹ آف دا اسکواڈ, جو کہ مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے, بیکاز خیر وہ دیٹ واز این انٹرسٹنگ اسٹوری. پشاور کی انٹرسٹنگ چیز مجھے ہمیشہ لیکن 2-3 دفعہ ہوا ہے کہ I've looked at the squad and said کہ ان کا اسکواڈ اچھا ہے, لیکن شاید کچھ اور ٹیمز ہیں جو کہ ان سے زیادہ بہتر ہوں گی, بٹ پشاور always seem to have a way کہ وہ group stages سے they get through the group stages and you know وہ towards the end وہ اچھا perform کرتے ہیں. I don't think پچھلے سال ان کو وہ جو play off match تھا against اسلام آباد اس میں زیادہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پشاور would come through, لیکن they have a way کہ match جس طرح کا بھی ہو they manage to مطلب کہ وہ
اپنا جب بیسکلی کرنٹ سچویشن ہو تو اس کے اندر وہ پرفارم کر لیتے ہیں. مجھے ان کے اسکواڈ کی کچھ چیزیں انٹرسٹنگ لگتی ہیں. آئی تھنک the fact کہ انہوں نے زازائی کو رکھا ہوا ہے, ثاقب ان کے لیے پچھلے سال کافی کروشل تھے. کامران اکمل آئی اسٹل تھنک کہ لیونگسٹن کا تو سب کو پتہ ہے, لیکن کامران اکمل آئی اسٹل تھنک ان کے ساتھ ایک امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں, بیکاز اگر آپ پچھلے 4-5 فرسٹ 4 or 5 ایئرز دیکھیں تو آئی تھنک ہی واز پورے پی ایس ایل میں آئی تھنک ہی واز the best player پہ اوور 4 or 5 seasons. تو مے بی یس obviously وہ he is not getting younger, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کامران اکمل ابھی بھی ایک رول ادا کر سکتے ہیں, چاہے وہ سلور کیٹیگری میں ہی کیوں نہ ہو, لیکن اٹ کین ہیپن. اور ونس اگین میں ان کے ساتھ میری تھوڑی سی ہمیشہ سمپتھی ہے, بیکاز ونس اگین آئی آلویز لائک ٹو سی سم لائک ہیدر ڈو ویل, تو میں اس لیے میں تھوڑا سا ان کو ذکر ضرور کروں گا. دانیل, ایمرجنگ کی طرف آتے ہیں تو اس میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. سراج الدین, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی عامر خان اور محمد عمر جو کہ پچھلی بار ملتان سلطانز میں تھے, اینڈ ہی از ویری ہائیلی ریٹڈ, عمر by باسط علی صاحب who is the coach of Sindh, but also Haris. I know he's not an emerging player, but he's a very exciting young wicket keeper batsman. KP میں انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پشاور نے اس دفعہ اپنی جو ایمرجنگ کیٹیگری ہے اس میں they've made some good solid picks? اچھا, I was under the impression کہ Haris would also count as an emerging player, but 23 سے does he not? Yeah, he's not listed as one yet. I'll have to double check that. وہ 3 جو listed ہیں اس میں سراج الدین, عامر خان اور محمد عمر. Yes, وہ تو ہیں. I initially thought کہ کیونکہ جس طرح آپ نے کیونکہ بات کی تھی ہارس کی, تو مجھے بھی تھا کہ وہ کھیلیں گے کہ شاید انہیں اپرچونیٹی ضرور ملے گی, بیکاز شاید وہ ایمرجنگ کے طور پہ, لیکن اگر آپ ان کو اس ایمرجنگ والی چیز کو نکال بھی دیں تو لائک یو, میں نے بھی ہارس کے بارے میں heard good things, لیکن مجھے دوسرا the one that I think کہ ان کے لیے کافی سکسیڈ کریں گے وہ ہے محمد عمر. آئی تھنک کہ تھوڑا سا ملتان میں شاہ نواز کا, کیونکہ اتنا ایک شاہ نواز دہانی وہ سو سکسیسفل کہ وہ محمد عمر کی تھوڑی سی اوور شیڈ ہوئی کہ ہی از آلسو ویری گڈ بولر ان ہز اون رائٹ. اور مجھے ان کی دہانی کے ساتھ مجھے یاد ہے ان کی کیمسٹری بہت مجھے اچھی لگی تھی, ایون جو کچھ میچز وہ بھی کھیلے تھے. تو آئی تھنک کہ یہ دونوں پارٹیز کے لیے اچھی موو ہے, بیکاز ملتان پہ آئی تھنک اٹ واز obvious کہ اس وقت ان کو ایک موو چاہیے تھی ملتان سے, بیکاز ملتان کے اسکواڈ میں شاید ان کی جگہ مشکل ہوتی, لیکن محمد عمر سمجھ جو کہ لائک یو مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ پشاور کے اپنی جو انہوں نے فیتھ پلیس کیا ہے he be able to justify it. مجھے بھی محمد عمر اسی طرح, he is still young, he is 21 or 22, تو اینڈ ان کی بھی جو پیس ہے وہ از ہائر دین لوگوں کو لگتی ہے. ان کا جو فریم ہے تھوڑا سا وہ ذرا سلائٹ ہے, اور آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ اتنی پیس جنریٹ کریں گے, لیکن مجھے بھی آئی لائک محمد عمر a lot as well. اسٹرینتھس کیا ہیں دانیال اسکواڈ میں؟ از ایکسپیرینس اسٹرینتھ فار پشاور زلمی؟ بیکاز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامران اکمل ہیں, شعیب ملک ہیں, بہت سارے پلیئرز ہیں, اس کے علاوہ حسین طلعت کی ایڈیشن, عثمان قادر کی ایڈیشن, کیا یہ ان کے لیے اسٹرینتھس ہیں؟ میں بہت سالوں سے مجھے لگتا تھا کہ اس سال یہ تھوڑی ایج کا ایشو ہے, اینڈ دین ہر سال وہ انہی پلیئرز کو ریٹین کرتے ہیں اینڈ وہ ایشو نہیں ہوتا فار دا موسٹ پارٹ. مجھے لگتا تھا کہ شعیب ملک بھی ہیں اوبویسلی, وہاب ریاض, بٹ وہاب ریاض کی ایک وہ آئی تھنک ایک ابیلٹی ہے کہ when it comes to the PSL تو وہ بالکل اپنی گیم ایک ڈفرینٹ لیول پہ لے جاتے ہیں. سم ٹائمز پاکستان کے لیے وہ تھوڑے انکنسسٹنٹ ہوں گے, لیکن آئی تھنک ہی دا ہائیسٹ وکٹ ٹیکر PSL کی ہسٹری میں اوور آل. تو and now as captain وہ ان کو کیپٹنسی کا رول بھی ادھر بڑا سوٹ کرتا ہے. ان کے ہیں I still think کہ ان کی ایکسپیرینس, ان کی جو ایج ہے وہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایشو ہے, لیکن کیونکہ ایئر آن ایئر ان کی بھی ایک اتنی وہ ایک آئیڈینٹی ہے 4 or 5 پلیئر جو کہ آپ کو دیکھ کے لگتا ہے اچھا دیز آر پشاور زلمی پلیئرز, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو کاؤنٹر ایکٹ کر لیتے ہیں. آئی ایون تھنک پلیئر جو جنہیں آپ کہیں گے کہ تھوڑے سے بٹ پارٹ پلیئرز ہیں جو کہ پوری طرح رول نہیں پلے کرتے, بٹ یو نو سیزن میں آئیں گے اور 1-2 میچز میں رول پلے کریں گے. پلیئر لائک سمین گل فار ایگزامپل, مجھے لگتا ہے کبھی بھی ان کی اتنی بات نہیں ہوتی, لیکن ایوری ٹائم PSL آتی ہے تو دیر 1 or 2 میچز جہاں پہ وہ اپنا رول ضرور پلے کر جاتے ہیں, اینڈ اس طرح کے پلیئرز بھی آئی تھنک ان کے لیے کافی یوزفل ہیں. اینڈ ون فورن ایکوزیشن جو کہ مجھے بہت اپیلنگ لگتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کبھی کبھی لوگ ان کا بھول جاتے ہیں, لیکن not that much, لیکن بین کٹنگ آئی تھنک از اے گڈ ایکوزیشن فار them as well. بین کٹنگ مڈل آرڈر میں ایز اے بولنگ آپشن بھی بہت یوزفل ہیں, اور PSL میں تو ہم نے دیکھا اسپیشلی کوئٹہ کے لیے کہ وہ بہت ایک سکسیسفل پاور ہٹر بھی ہیں, تو میں اس وجہ سے ان کے کافی امپریس ہوتا ہوں. اور ویکنیسز کیا ہیں دانیال؟ وہی بات آ جاتی ہے کہ اب ہم نے دیکھا جس طرح آپ نے ایج کی بات کی, تو کیا can that also be a weakness? I mean, as experience as a strength, but of course like you said none of those players is getting younger, تو کیا اس کو as a weakness بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ اس کو ایک ایز اے ویکنس دیکھا جا سکتا ہے. مجھے جو دوسری تھوڑی سی ویکنس لگتی ہے کہ ہم نے بات کی تھی کہ
اگر آپ کے پاس ایک اسپنر ہو, اور جس طرح عمران طاہر کی ہم نے بات کی تھی ملتان سلطانز کے لیے, اینڈ یو نو اگر وہ انجر ہوں تو یا پھر ان اویلیبل ہوں تو یو وونٹ, تو شاید ان کے پاس ایک کوالٹی اسپنر نہیں ہے. بٹ پشاور کے پاس عثمان قادر obviously عمران طاہر کے لیول کے نہیں, بٹ ادر دین عثمان قادر ان کی بھی اسپن آپشنز کافی لائٹ ہے. آئی ڈونٹ سی, مطلب کہ آئی واز لوکنگ ایٹ دی اسکواڈ تو آئی ڈونٹ سی کہ اسپن میں ایک ریئلی ایک کوالٹی آپشن ان کا کون ہے جو کہ ان دی ایونٹ کے کوئی ان اویلیبلٹی ہو وہ کون ریپلیس کر سکتے ہیں. سو مجھے یہ ایک ان کی مین چیز کنسرن کرتی ہے کہ ان کی اسپن بولنگ مجھے تھوڑی سی لائٹ لگتی ہے. obviously you know آپ پارٹ ٹائم کے لیے لے سکتے ہو پیپل لائک شعیب ملک, لیکن you know that's not an option جو کہ آپ کو پی ایس ایل وننگ آپشن ہے. بٹ یہ ایک مجھے ویکنس لگتی ہے, مجھے تھوڑی سی ایز یو سے ان کی ایج ایکسپیرینس ویکنس لگتی ہے. بٹ آئی تھنک انہوں نے جو فاسٹ بولرز اور میڈیم فاسٹ بولرز پلیئرز لائک سلمان ارشاد, ثاقب محمود, ارشد اقبال, ان کے پاس انف بین کٹنگ, ایون ان کے پاس کافی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ ایٹ لیسٹ سیم بولنگ کی جب بات ہے تو اس کو دیکھیں میک اپ فار دیٹ. اور مڈل آرڈر ان کا آئی تھنک اسٹرانگ انف ہے کہ ان کو وہ کنسرنز نہیں ہے جو کہ کچھ ہوتی ہے کہ صرف یہ ٹاپ پہ ہی ہے. آئی لائک دیٹ بیٹنگ اوور آل ان جنرل, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ زازائی, کامران اکمل اینڈ لیم لیونگسٹن ایک بہت اچھا سالڈ ٹاپ 3 ہے, اسپیشلی اگر حیدر علی کو بھی انف کانفیڈنس دے سکے مڈل آرڈر میں. تو مجھے صرف لائک ایسے وہ اسپن بولنگ اینڈ مے بی دی فیکٹ ان کی بولنگ امبیلنسڈ ہے کہ بہت زیادہ سیم آپشنز ہیں, ناٹ ایز مچ اسپن, یہ مجھے تھوڑی سی چیز کنسرن کرتی ہے. بٹ ادر دین دیٹ میں کافی پہلے بھی پشاور زلمی کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک دیٹ مسٹیک اگین. لیکن وہ آئی تھنک دا فیکٹ کہ ان کی بولنگ امبیلنسڈ ہے, مجھے I keep coming back to that, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ایک فیکٹر بنے. اور 3 کی پلیئرز کون لگتے ہیں دانیال آپ کو پشاور زلمی کے لیے؟ پشاور زلمی کے ایک تو آئی تھنک ایزی ٹو سے ہے کہ جو ٹاپ 2 ہیں ان لیونگسٹن اور زازائی, وہ تو میں انہیں ایزیلی اس کیٹیگری میں ڈالوں گا. ہم نے دیکھا تھا کہ سیکنڈ ہاف آف دا پی ایس ایل میں زازائی نے کا کتنا بگ امپیکٹ تھا, مطلب کہ بیسیکلی آئی تھنک تھوڑا سا ان کا جو کیمپین تھوڑا خراب جا رہا تھا, وہ بیچ میں انہوں نے ان کو جو پک اپ کیا, سسٹین کیا, مومنٹم سسٹین کیا تھرو آؤٹ دا ناک آؤٹس. ایک دو تو ان کی ایک ایسی ایکسپلوسو ناکس تھیں تھاٹ کہ وہ آلموسٹ مے بی پلیئر آف دا ٹورنامنٹ والی کیٹیگری میں, ٹیم آف دا ٹورنامنٹ میں شاید بنے. اینڈ تیسرا بیکاز آف دا ریزن آئی سیڈ کہ ان کا اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, تو عثمان قادر آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ ٹو دیم, بیکاز آپ کو بھی پتا ہے کہ عثمان قادر کی اپنی ابیلٹیز تو انکویسچنبلی ہیں, لیکن اگر وہ کیونکہ ان کے نیچے کوئی نہیں ہے ٹو ٹیک ہز پلیس, تو ان کا پرفارم کرنا فار پشاور زلمی آئی تھنک از ویری کی. سو اس وجہ سے ناٹ بیکاز ہی از مے بی دا تھرڈ بیسٹ پلیئر دیٹ دے ہیو, بٹ بیکاز ان کی رول میں ان کے پاس شاید کوئی اتنی اچھی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. تو یہ 3 ادر ونس جو کہ میں پک کروں گا. And last year's losing finalists, اس کے علاوہ it's been a while, people feel کہ پشاور زلمی should have done better than they've done in the PSL overall. تو آپ ان کو predict کیا کریں گے کہ where can they possibly end up? I think یہ harsh ہے, because last year بھی میں نے predict کہ وہ final تک پہنچے گے, اور اسکواڈ اور ان کی پرفارمنس میں تھوڑی مجھے اوور اچیومنٹ لگتی ہے, and that is a credit to their coaches as well. محمد اکرم has also done a fantastic job over the years پشاور زلمی کے لیے. So I think کہ تھوڑا سا یہ maybe it's a little harsh to say کہ ان کو اس سے بہتر کرنا چاہیے تھا, but because مجھے باقی اسکواڈ زیادہ بیلنس لگ رہے ہیں, because وہی والی بات ہے, کلیشے ہے لیکن لائٹ لگتے ہیں اسپیشلی ان ٹرمز آف دا اسپن بولنگ آپشن, تو مے بی میں ان کو کوئٹہ کے ساتھ آؤٹ سائڈ دا پلے آف سمجھوں. Okay, wow. Well, Daniel is not going to be a very popular man in that side of the country if Quetta and Zalmi don't end up there. Yeah, exactly. So, I'm just waiting. I know Behram ke paas ek sawal hai. Just waiting for Behram to join us also. And then Daniel will, of course, move on to the questions from the fans. Behram, just remind you, kept my mic. Yeah, there you go. Yep, got it. So, quick question for you, Daniel. You mentioned how the top 3 and the batting order looks really good for Peshawar Zalmi, or kafi batting strength unki nazar aa rahi hai, particularly with Liam Livingston and Hazratullah Zazai. And we all saw how influential Hazratullah Zazai was for Peshawar Zalmi in the previous season. Aur is dafa unko ne select kiya platinum pick. So, does that put more pressure on Zazai given that he's still quite young? جو کرکٹ میں فٹ بال والی جو کچھ باتیں ہیں وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہیں, جس طرح فٹ بال میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی ٹرانسفر فی کبھی کبھی پلیئرز پہ کافی زیادہ پریشر ڈال دیتی ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو, میں نے جتنا حضرت اللہ زازائی کو جس طرح میں نے کھیلتے دیکھا ہے, تو the one thing that jumps out for me is کہ وہ اتنے انکنونشنل ہیں کہ وہ اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر وہ پرواہ کرتے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. ان کی ایک انکنونشنل اسٹائل ہے, ان کا تھوڑا کیئر فری اسٹائل ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس ٹائپ کے پلیئر ہیں جو کہ پلیٹینم کیٹیگری والی چیز کے بارے میں فکر کریں. پی ایس ایل میں تھوڑا سا ریکارڈ ہے سم پلیٹینم پلیئرز
not succeeding. But I personally don't think कि जो draft pick की category है वो हजरतुल्लाह ज़ाज़ई की temperament के player को थोड़ा कोई impact negatively in any way करेंगे. ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं दानियाल टुवर्ड्स द फैन क्वेश्चंस. फैंस ने बहुत सारे सवालात भेजे हैं आपके लिए, और पहला सवाल है अब्दुल रहमान शहबाज से. वो पूछ रहे हैं कि जी आपको क्यों लगता है अहमद शहजाद क्यों नहीं पिक हुए, और आपकी बिडिंग मेथड के बारे में क्या सोच है. और फिर उन्होंने एक सवाल पूछा जो आई थिंक गोज वेरी वेल विद टुडेज कन्वर्सेशन कि पीएसएल पेशावर और क्वेटा में क्यों नहीं खेली जाती. आई थिंक जो क्यों नहीं खेली जा रही उसके सिर्फ क्रिकेटिंग रीजंस तो नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा क्रिकेट फैन है जो कि जिसका नहीं दिल होगा कि पेशावर और क्वेटा में भी खेली जाए. आपको याद है कि मुझे याद है लोग मुझे पाकिस्तान से बाहर से जो कि क्रिकेट नहीं फॉलो करते वो मुझे कह रहे थे जब वो गवादर स्टेडियम की वो बड़ी मशहूर पिक्चर्स आई थी कि ये आई वुड लाइक टू विजिट है, यहाँ क्रिकेट कब होगी. सो आई थिंक एक एपेटाइट फ्रॉम द फैंस एक है बिल्कुल कि क्रिकेट वहां पे खेली जाए. लेकिन जिस तरह हमने देखा अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान के बारे में कुछ परसेप्शन जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं वो चेंज करना थोड़ा सा टाइम डिफिकल्ट होता है. वी सॉ इवन 20 में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को खेलते हुए एट टाइम्स इश्यूज थे, व्हिच रिमाइंडेड अस कि अभी पाकिस्तान भी एक ऐसी जर्नी पे है जिसके अंदर वो उस स्टेज तक नहीं पहुंचा जिस पे हमें लगता था कि हम पहुंचे हैं. तो मैं बस यही कहूंगा कि होपफुली सून उन दोनों शहरों में भी खेली जाए. आई वुड लव टू कवर क्रिकेट पेशावर में और क्वेटा में. मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि इस साल बल्कि 3 की जगह भी सिर्फ 2 सिटीज में खेली जा रही है, बट वो ज्यादा आई थिंक एक कोविड नेसेसिटी है rather than सिक्योरिटी नेसेसिटी. होपफुली वो खेली जाएगी सून इनफ. और पहले क्वेश्चन आप फिर बताएं बिकॉज़ आई थिंक मैं भूल गया. हाँ जी, पहला क्वेश्चन था कि अहमद शहजाद क्यों नहीं पिक हुए और आपकी बिडिंग मेथड के बारे में क्या ओपिनियन है इफ एनी. ड्राफ्ट के सिर्फ क्विकली मैं ये कहूंगा ड्राफ्ट एक लेवल एक्साइटमेंट इस तरह क्रिएट करता है कि ड्राफ्ट में इक्वालिटी आ जाती है पाकिस्तान के अंदर एट टाइम्स. वरना अगर सिर्फ आप सैलरीज और ऑक्शन से करते तो यू वुड सी अ सिचुएशन मे बी जहां पे टीम्स लाइक क्वेटा, आई डोंट नो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल उनकी क्या स्ट्रेंथ्स है, लेकिन टीम्स लाइक क्वेटा शायद टीम्स लाइक कराची एंड लाहौर के साथ फाइनेंशियली ना कम्पीट कर सकती जिस तरह हम कभी-कभी ऑक्शंस में देखते हैं, या अगर कोई और कोई फाइनेंशियल सिस्टम हो. ड्राफ्ट के अंदर एवरी टीम इन अ वे हैज द अपॉर्चुनिटी टू गेट द बेस्ट प्लेयर्स, गेट द प्लैटिनम प्लेयर्स. तो वो मुझे कुछ बिहाइंड द सीन्स रीजंस भी होंगे, बट अहमद शहजाद इज वन ऑफ दोस प्लेयर जो कि वंस अगेन उनका टैलेंट तो आप कोई क्वेश्चन नहीं करते. आई स्टिल थिंक अहमद शहजाद इज समवन जो कि अगले 2-3 साल में इफ ही स्टिल हैज द अपॉर्चुनिटी कि अगर वो कुछ जो उनकी थोड़ी सी नॉन क्रिकेटिंग रीजंस हैं वो उनको अगर सॉर्ट आउट करें तो आई स्टिल थिंक डोमेस्टिक सर्किट पे एंड पीएसएल में ही कुड शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट बिकॉज़ एवरीवन आप देखा ही हुआ आपने अहमद शहजाद इज फन टू वॉच प्ले. तो अगर वो अपने बेस्ट पे नहीं है तो वो पाकिस्तान का भी और पीएसएल का भी नुकसान है. बट आई लाइक अहमद शहजाद, होपफुली वी गेट टू सी प्ले. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम कोई भी नहीं. व्हाट इज द करंट अपडेट फॉर द अंडर 19 पीएसएल, अगर कोई अपडेट है, और क्या ये कमर्शियली फीजिबल है, यानी आपको लगता है इस अंडर 19 पीएसएल अगर होता है तो उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट जो है वो कवर हो सकती है. वो he talked about a lot of ideas. उन्होंने से अंडर 19 पीएसएल की नहीं, उन्होंने वुमेन्स पीएसएल की थी. If you remember, उन्होंने कहा था we might be the first South Asian country, we might be the first Asian country to have a women's PSL. तो but I think उनको पहले कमर्शियली उसको लाइन अप करना पड़ेगा देखने के लिए कि वो कितना फीजिबल है, बिकॉज अंडर 19 पीएसएल कराना will take a lot more money than वो जनरेट करेगा, और उसकी वजह से आपने एक फाइनेंशियल कमिटमेंट उसको अपोर्शन करनी है, और वो आपको देखना पड़ेगा कि पीसीबी और पीएसएल कितनी फाइनेंशियली हेल्दी पोजीशन में उसको करने के लिए. बट अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हसनैन. वो पूछते हैं कि पीएसएल सुपरस्टार्स को कब अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, दुनिया भर के सबसे बड़े प्लेयर्स आके पाकिस्तान में खेले. पाकिस्तान में ये तो आप नहीं कह सकते कि सुपरस्टार्स नहीं खेले. वी हैड मतलब कि आप एबी डिविलियर्स यहाँ पे खेले हैं, यहाँ पे जेसन रॉय खेल रहे हैं, अभी भी यहाँ पे ब्रेंडन मैकलम खेले, क्रिस गेल खेले हुए हैं. ये फ्रस्ट्रेशन आई डोंट थिंक है कि सुपरस्टार्स उस तरह से अट्रैक्ट नहीं होते. कभी मे बी इशू फ्रस्ट्रेशन आई डोंट थिंक इंडिविजुअल सुपर की है. आई थिंक ज्यादा है मे बी कि पीएसएल की प्रोफाइल को ग्रो करने की थोड़ी इंपेशेंस है कि मे बी एज अ लीग पीएसएल ज्यादा ग्रो करे. द फैक्ट कि पिछले 1-2 साल में शायद उस तरह से वो वाले सुपर आते थे वो आई थिंक इज मोर टू डू विद ये जो कोविड वाला क्लाइमेट है, एंड कभी कभी कुछ सीरीज के क्लैशेस आते हैं. ये साउथ अफ्रीका की जो सीरीज क्लैश है इसका हम कुछ कर नहीं सकते थे, वो उनका अपना डिसीजन है. बट आई डोंट थिंक इंडिविजुअल सुपरस्टार्स का ना आना वाज एवर एन इशू. अगर आप ऑब्वियसली बात करें ऑब्वियसली कि जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं आ रहे तो उसकी तो डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जनरली सुपरस्टार्स नहीं पहले आए
तो आई थिंक सुपरस्टार्स इंडिविजुअली पहले आए हैं. द फोकस इज कि पीएसएल की लीग की एज अ प्रोफाइल वो बढ़ाई जाए. आई थिंक जब वो फाइनेंशियल ग्रोथ उसमें आएगी तो ये आप ईयर ऑन ईयर फिर वो ग्रोथ देखेंगे जो कि फैंस को लगता है कि पीएसएल को मिलनी चाहिए. दानियल, अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जो जिनका नेचर मुझे बड़ा पसंद है. गोस्टली का सवाल है कि जब क्या चैलेंजेस थे जब आपने 2016 में पीएसएल का पहला सीजन कवर किया था? ब्रांड न्यू लीग था, फैंस को भी नहीं पता था क्या एक्सपेक्ट करना है, तो आपको कैसा लगा था वो उसको कवर करते हुए? व्हाट वर द चैलेंजेस फॉर यू? अच्छा, तो पहली तो बात है कि मैंने प्रॉपर्ली जो फर्स्ट पीएसएल कवर किया था वो 2017 था, बिकॉज़ 2016 में आई वाजंट वर्किंग विद क्रिकेट. तो मैं एक्चुअली तब डेली टाइम्स पे काम कर रहा था एंड मेरा कवर करने वाला रोल नहीं था. मैं थोड़ा सा मैं भी पहली दफा एक्सपीरियंस ही कर रहा था कि वो क्या सिचुएशन है. मुझे भी शुरू में जब आप कवर नहीं कर, मैं 16 में प्रॉपर्ली कवर नहीं की. 16 और 17 में जो मैंने फर्क देखा वो जब एक नैरेटिव मैंने रियलाइज किया कि पावर ऑफ अ नैरेटिव इज वेरी स्ट्रांग. जब आप एक कंटिन्यूअस नैरेटिव बना सकते हैं जिसके अंदर आप टीम के साथ एसोसिएट करते हैं. आप देखिए 5-6 साल का कैरेक्टर बन गया है. आप लाहौर के अंदर सोचेंगे तो आपके ज़हन में एक टाइप की टीम आपके ज़हन में आएगी. इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी उस तरह सोचेंगे. सो आई थिंक बेसिकली जो कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर होती है उससे फैंस की एफिलिएशन भी बढ़ती है टीम्स के साथ. उनकी बेसिकली ज्यादा इंटेंस वो फैंस भी बनते हैं और वो लीग की प्रोफाइल भी बढ़ती है. अगर आप जिस तरह पहले होता था कि 2006 में आई थिंक एबीएन आमरू कप था, फिर बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के अगले साल एक डिफरेंट टूर्नामेंट था, तो वो या फिर कायदे ट्रॉफी के साथ भी एक्चुअली एट टाइम्स होता रहा है. आई थिंक बेसिकली द की इज कि आप कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर होता जाए और वो लॉन्ग वे. 2016-17 में आई थिंक प्लेयर्स को भी नहीं पता था व्हाट टू एक्सपेक्ट, और अब पीएसएल एक अपनी यूनिक प्लेस थोड़ी सी कमांड करती है क्रिकेट के कैलेंडर में. बिल्कुल. अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल दानियल मुझे लगा जो आई एम हैप्पी टू आस्क दिस फ्रॉम यू. एक क्रिकेट राइटर होने के नाते आपके लिए सबसे पावरफुल या ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस अभी तक अपने करियर में क्या रहा है क्रिकेट को कवर करते हुए? अच्छा, पहली तो चीज है कि एक्चुअली एक लिहाज से आसान है आंसर करना. मुझे याद है कि पीएसएल में ही जो एक मुझे काफी पावरफुल मोमेंट लगा था वो 2017 का पीएसएल फाइनल था जब इनिंग्स भी हुई थी. पीएसएल वाकई अपना मैच पाकिस्तान में अपनी ही लीग का एक मैच पाकिस्तान में करा सकेगी या नहीं, और वो एक एम्बिशन था कि पाकिस्तान में पीएसएल का फाइनल होना चाहिए. एंड वो एक ऐसा टाइम था कि वो द फर्स्ट मैच जो कि मैं क्रिकेट इन्फो के लिए कवर करने गया था एज अ क्रिकेट राइटर बेसिकली. और वो जब वहां पे मुझे मूड नजर आया एंड यू नो पेशावर ज़ल्मी के सारे प्लेयर्स भी आए थे. आई थिंक कोयटा के कुछ प्लेयर्स नहीं आए थे फॉरेन प्लेयर्स, लेकिन यू नो व्हेन आई सॉ डैरन सैमी क्राउड के साथ इंटरैक्ट किए, जिस तरह का क्राउड था, जिस तरह का वो एटमॉस्फेयर था, वो मुझे काफी यूनिक लगता है. एंड मेरे ख्याल में उसके बाद से जो मैंने the piece that I wrote was one of my better pieces. मैं अपने पुराने pieces की बात नहीं करता, लेकिन I think वो was not informed by कि मुझे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ये इशू नहीं, ये बात नहीं थी. बात ये थी कि वो एक एटमॉस्फेयर ऐसा था कि इट अलाउड मी टू राइट वेरी वेल. तो मुझे लगता है कि वो एक मुझे काफी पावरफुल मोमेंट महसूस हुआ था कि पाकिस्तान में जो पीएसएल हुई और जो पहला मैच हुआ एंड दैट हैपेंड टू बी अ फाइनल, और उसके इर्द गिर्द क्या एटमॉस्फेयर था. जबरदस्त जबरदस्त. अब आते हैं जी दानियाल टुवर्ड्स वन ऑफ द बेटर फैन नेम्स आई हैव एवर रेड इन माय लाइफ. अहमद शहजाद फैन 123 पूछते हैं कि जनरल कंसेंसस है कि पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए में बेहतरी लाए हैं, पर क्या वो पूछते हैं कि आपको लगता है जो अगली पुश्तें हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, स्पेशली बैट्समैन, अब वो फोकस करेंगे कि जी हम T20 खेलें, पीएसएल खेलें, बड़े छक्के मारें, और उस पे फोकस नहीं करेंगे जो पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है रेड बॉल क्रिकेट में? ये अहमद शहजाद का बैकअप अकाउंट तो नहीं है? ये देखना पड़ेगा. because वो उस टाइप का नाम I can easily imagine. नहीं, लेकिन क्वेश्चन फेयर है. कुछ लोग पहले at times एक लेजी है, कभी कभी कहना है कि T20 क्रिकेट हो तो टेस्ट नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि ऑब्वियसली इंग्लैंड ने भी जब टेस्ट क्रिकेट से अपना फोकस हटा के या फिर T20 क्रिकेट पे और व्हाइट बॉल क्रिकेट पे सोली अपना फोकस 2015 के बाद डाला था, तो इट इज ट्रू टू से कि उनकी रेड बॉल क्रिकेट सफर की थी. सो कभी कभी हर टीम के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और एक ट्रेड ऑफ तो इस चीज में है, फॉर श्योर है. लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्सेप्ट जो कि अब आ रहा है, जो कि शायद पहले नहीं था, कि आप कभी कभी आप टेस्ट साइड देखते हो और उसके अंदर आपको क्लियर सेपरेशन नजर आती है कि ये पाकिस्तान की टेस्ट साइड की एक स्पाइन है और ये पाकिस्तान क्रिकेट की स्पाइन है, और वो टीम और पर्सनल थोड़ी अब बदल रही हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग है कि वही प्लेयर जस्ट बिकॉज वो T20 खेल रहे हैं वो टेस्ट जरूरी नहीं है कि खेलें. आपको याद है जब शुरू में T20 आई थी
तो players like Mohammad Yusuf और इंजमाम ये T20 क्रिकेट भी खेल रहे थे जो कि शायद उनकी it didn't make sense कि वो ये खेले. तो अब पाकिस्तान में I think unlike some other places पाकिस्तान के अंदर इनफ एक बेस है जो कि क्रिकेट एंथुसियास्ट है, एक सिंगल स्पोर्ट कंट्री है, एक ह्यूज कंट्री है 22 करोड़ की, तो उसके अंदर इनफ वो है कि आपके पास व्हाइट बॉल के लिए और टेस्ट के लिए इनफ वो बेसिकली प्लेयर्स हों जो कि अलग अलग रह के दोनों फॉर्मेट्स में दोनों टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स में कंपेटिटिव रह सकते हैं. सो एक डेंजर है अगर ये अच्छी तरह मैनेज ना हो फॉर श्योर, जिस तरह आई थिंक इंग्लैंड का आइडियली मैनेज नहीं हुआ. लेकिन आई थिंक अगर आप कहो कि पाकिस्तान के अंदर वो पर्सनल और वो एक बेस नहीं है तो दैट्स नॉट ट्रू, और उस वजह से मे बी शायद मैं उतना कंसर्न ना हूं for about this. अलियान हैदर का क्वेश्चन है कि सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को देखते हुए पाकिस्तान में क्या आपको लगता है वुमेन्स पीएसएल जो है फीजिबल है? और उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, आई नो उस पे आप बात कर चुके हैं पहले, बट आई जस्ट आस्क फॉर अ शॉर्ट आंसर ऑन दैट, कि वो कहते हैं कि मेन रीजन क्या है कि मॉडर्न T20 की ग्रेड्स पीएसएल में नहीं आते, अवेलेबिलिटी की इश्यूज हैं या आजकल कोविड के टाइम में बायोसिक्योरिटी के इश्यूज हैं? पहला क्वेश्चन में आई थिंक जब तक कोई चीज होती नहीं तो लगता है, आपको लगता है कि ये चीज मुश्किल होगी, आपको डर लगता है कि वो कितनी सक्सेसफुल होगी. वुमेन्स पीएसएल वाली जो सोशल और कल्चरल इश्यूज हैं वो पाकिस्तान में ऑब्वियसली हैं, बट इट्स आई थिंक याद रखना चाहिए कि एट टाइम्स कराची में और लाहौर में पाकिस्तान की एटलीस्ट नेशनल टीम गद्दाफी स्टेडियम में भी और कराची में भी मैचेस खेलती रही है, एंड वी हैवंट रियली सीन एनी इश्यूज उस चीज के होते हुए. एंड पाकिस्तान की टीम्स खेली हैं, नेशनल मैचेस खेली हैं, एंड आप पिछले 8-10 साल में देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के जो वुमेन्स टीम के प्लेयर्स उनकी प्रोफाइल ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती रही है. मे बी 10 साल पहले जवेरिया का या बिस्मा का या फिर सना मीर का नाम लोग इतने ना जानते हो, लेकिन ऐसा ऐसा आप नाउ किसी भी क्रिकेट फैन को मेंशन करेंगे तो एटलीस्ट उन्हें एक बेसिक नॉलेज ऑफ दीज प्लेयर्स होगी और वुमेन्स क्रिकेट की होगी. तो आई थिंक अगर आप इसके साथ इंक्लूड करें कि अगर वुमेन्स में फॉरेन प्लेयर्स भी आ रही हैं और वो एक एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि पाकिस्तान में जिस तरह कहते हैं कि एक फैमिली एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटी, तो आई थिंक ऑब्वियसली हो सकता है कि शुरू में कुछ हिस्सों से बैकलैश नहीं, लेकिन एक एक्सेप्टेंस में थोड़ी मुश्किल हो. लेकिन ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे लड़कियों ने या औरतों ने कभी क्रिकेट नहीं खेली. यहाँ पे लाहौर में और कराची में एटलीस्ट इंटरनेशनल मैचेस होते हैं एंड देव बीन हैपनिंग विदाउट प्रॉब्लम्स. सो आई थिंक इस चीज में झिझकना वुड नॉट बी वाइज. अगर आपकी एबिलिटी है टू गेट टू अ वुमेन्स पीएसएल तो आई डोंट थिंक ये चीज आपको रोकेगी इंशाल्लाह. और उनका दूसरा सवाल का जो हिस्सा है दानियाल के, मॉडर्न T20 ग्रेड्स पीएसएल में क्यों नहीं खेलते? क्या अवेलेबिलिटी इज एन इशू, बायोसिक्योरिटी इज एन इशू? आई थिंक हम ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स के लिए अवेलेबिलिटी इज एन इशू, आपने भी वही पाया, जसप्रीत बुमराह वगैरह के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, बट क्या बाकी प्लेयर्स के लिए बायोसिक्योरिटी आजकल कोविड की वजह से या जस्ट जनरली जिस तरह हमने थोड़ी सी देर पहले आपने इसी पे बात की थी कि उतना इंटरेस्ट, एक प्लेयर ऑलरेडी कितने लीग्स खेल सकता है? हम देख रहे हैं बहुत सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स होने के बावजूद भी मल्टीपल लीग्स खेल रहे हैं, तो ये भी तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड अनफेयर है एक्सपेक्ट करना कि वो हर T20 लीग में खेलेंगे. यस, तो मैं थोड़ा सा अगेन रेजिस्ट करूंगा द आइडिया कि मॉडर्न ग्रेड्स T20 पाकिस्तान में ऐसा नहीं खेलते. हिस्टोरिकली आई थिंक खेला हुआ है, बट यस आई टेक द पॉइंट. जिस तरह ऑब्वियसली ऑन्ड्रे रसल की पीएसएल उस तरह वो प्रायोरिटी नहीं है जिस तरह शायद आईपीएल रही हो. लेकिन आई थिंक इट कम्स बैक टू एक तो बायोसिक्योर बबल्स और कोविड जो है वो उसने थोड़ा सा सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट की है. बट आई थिंक इट कम्स टू पीएसएल की प्रोफाइल ग्रो करना. अगर पीएसएल की प्रोफाइल ग्रो करती है तो पीएसएल की फाइनेंशियल एबिलिटी भी, क्लाउड भी ग्रो करती है, तो आपको उनको उसके मुताबिक फाइनेंशियली भी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. एंड वो दैट कम्स टू अगर पीएसएल एक हेल्दी इनफ पोजीशन में है कि वो ये कर सकती है तो प्लेयर्स शायद वो खेलें. बिकॉज अगर लीग की प्रोफाइल बढ़ती है, आपने कहा प्लेयर्स कुछ लीग्स ही खेल सकते हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि आईपीएल अगर बिगेस्ट लीग है तो वी मेक श्योर कि अगर वो एक और लीग भी खेलते हैं तो वी ट्राई मेक श्योर कि वो पीएसएल है, वो बीबीएल ना हो, वो सीपीएल ना हो, पीएसएल हो. तो आई थिंक ये प्लेयर्स को टारगेट करने से ज्यादा एक स्ट्रक्चरल है कि आप पीएसएल की प्रोफाइल को ग्रो करें. एंड वंस दैट हैपेंस तो फिर सारे प्लेयर्स आएंगे. आईपीएल को फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल सुपरस्टार्स को नहीं चेज करना पड़ता बिकॉज वो आईपीएल के नाम से अट्रैक्ट कर लेते हैं. एंड दैट इज अ गुड मॉडल टू फॉलो टू सम एक्सटेंट. जोकर का सवाल है जी कि पीसीबी कैसे प्रिवेंट कर सकता है ये जो अभी रिसेंटली हमने देखा कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने एनओसीज नहीं दी अपने प्लेयर्स को पीएसएल में हिस्सा लेने के लिए. वो बिलीव करते हैं कि काफी कमजोर आर्ग्यूमेंट थी. न्यूजीलैंड वाली सीरीज टेस्ट सीरीज है, बांग्लादेश सीरीज मार्च के एंड में है, तो जो व्हाइट बॉल प्लेयर्स हैं
क्रिकेट साउथ अफ्रीका के, वो आ सकते हैं. और अगर वो कह रहे हैं, इसी क्वेश्चन से उनका सवाल से रिलेटेड है कि अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं तो फिर आईपीएल में उनको इजाजत क्यों मिली थी? तो आई थिंक, डोंट यू फील कि बार बार आईपीएल का कंपैरिजन थोड़ा सा इस केस में हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दे आर कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट्स इन नेचर? एक लिहाज से इसलिए फायदा नहीं है बिकॉज साउथ अफ्रीका की एक मेन प्रायोरिटी है कि वो अपने प्लेयर्स को लूज ना करें. उनको वो इतने प्लेयर्स को लूज करते हैं टू मे बी इंग्लैंड का डोमेस्टिक सिस्टम, अब तो शायद ब्रेक्जिट के बाद कम हो, लेकिन वो डोमेस्टिक सिस्टम एंड उसके अलावा बिकॉज वो T20 अगर फ्रीलांसर्स बन जाए तो वो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं. लेकिन आई थिंक थोड़ा सा एक चीज याद रखनी चाहिए, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जनरली नेशंस इन दोनों बीच रहे हैं. साउथ अफ्रीका ने यहाँ कि विदाउट इंसिडेंट सीरीज भी खेली है. आई डोंट थिंक पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के तरह की थोड़ा सा साउथ अफ्रीका बोर्ड पे और एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़े से इश्यूज आए हैं जहाँ पे ग्रेम स्मिथ मे बी उनको थोड़ी सी वहां पे भी पॉलिटिक्स खेलनी पड़ रही है टू शो कि मैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में सीरियस हूँ. आपने भी फॉलो किया है कि वहां पे जो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स हैं और जो उनकी पीछे SJN हियरिंग्स भी हुई हैं, उनमें साउथ अफ्रीका भी एक किस्म की एक अपने प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है. तो दे जस्ट वांट टू शो, आई थिंक मे बी थोड़ा सा वो मैसेज सेंड करने का तरीका है कि आप साउथ अफ्रीका फर्स्ट पे फोकस्ड रहो, और PSL एक थोड़ा सा एक इनकन्वीनियंट टाइम पे आ गई कि वो थोड़ी स्केपगोट उस चीज के लिए बन गई. आई डोंट थिंक वो साउथ अफ्रीका की तरफ से पर्सनल है. और स्मिथ ने आई थिंक क्रिकेट इन्फो से बात की थी हमारी साउथ अफ्रीका कॉरेस्पॉन्डेंट से, और काफी क्लियरली कहा था कि ये लॉन्ग टर्म कोई PSL के खिलाफ डिसीजन नहीं है. व्हेन फ्यूचर में कोई ऐसे कैलेंडर क्लैशेस ना हो तो हमने जिस तरह पहले किए हम PSL को अपने प्लेयर्स रिलीज कर देंगे. तो वो आइडियल नहीं है क्योंकि PSL IPL के बिल्कुल पहले आ रही है, बट आई थिंक इंडिविजुअली इस पे ज्यादा नाराज होना में भी नहीं बनता. फाइनल सवाल की तरफ आते हैं दानियाल. इन भाई का नाम भी जोकर है बट उन्होंने उसके आगे अली डाल दिया टू डिफरेंशिएट. उनका सवाल है कि जी क्या PCB को जिस तरह IPL 20% हर खिलाड़ी की अर्निंग में से बोर्ड को देती है, क्या PCB को भी ये अडॉप्ट करने चाहिए? इससे शायद NOCs मिल जाए. वो कहते हैं जहां तक उनको पता है क्विंटन डिकॉक, शम्सी, रूसी वैंडर ड्यूसन, मिलर वगैरह जो थे उन्होंने रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के लिए साइन अप किया था, तो शायद वो सैलरीज वगैरह से मुतासिर थे जो उनको मिल रही हैं. या उनका कहना है कि एक सेपरेट विंडो ढूंढनी चाहिए PSL में, PSL को होल्ड करने के लिए जब मिनिमल इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, बट वो तो ऑलरेडी बहुत सारा कंजेस्टेड स्केड्यूल है. आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक आई डोंट नो, सैलरी शेयरिंग वाली चीज पे स्पेसिफिकली कहना इसलिए मुश्किल है बिकॉज मुझे नहीं पता कि वो प्लेयर्स की कितनी अवेलेबिलिटी या अनअवेलेबिलिटी को उसने इस दफा इन्फ्लुएंस किया है. PSL की विंडो वाली बात यह है कि जिस तरह आप कहते हैं कि आई थिंक अभी ऑलरेडी भी बहुत ज्यादा हम PCB ने टू टेक क्रेडिट कोशिश की है कि वो विंडोज ढूंढते रहे, हर दफा वो फ्लेक्सिबल रहे. PCB हैज रिकॉग्नाइज्ड कि सिर्फ मार्च अप्रैल में PSL नहीं उन्होंने की, और फरवरी मार्च में उन्होंने जब आगे पोस्टपोन हुई थी उन्होंने जून में एक अपनी विंडो ढूंढी जो कि उन्होंने कोशिश की कम से कम डिस्ट्रप्शन हो. इस दफा ऑस्ट्रेलिया आ रही है तो दे मेड श्योर कि जनवरी फरवरी में हो जाए. बिल्कुल जीरो डिस्ट्रप्शन तो नहीं होगी बिकॉज अदर देन जब IPL हो रही है कभी ऐसा नहीं होगा कि बाकी सारी क्रिकेट रुक जाए. तो आई थिंक उसके बियॉन्ड ऑल थिंग्स कंसिडर्ड विंडो as best as possible जो ढूंढी जाएगी उसमें कहीं ना कहीं तो कोई भी क्लैशेस होंगे, and we cannot get away from that. तो I think इस चीज पे वही वाली बात है, it comes down to PSL की ग्रेजुअली अगर आप प्रोफाइल ग्रो करेंगे तो मे बी कैलेंडर में अगर कुछ और भी है तो ये चीज प्लेयर्स को अट्रैक्ट करेगी, and it all comes back to that. All right, I hope the fans are happy with that. As always, Daniel, मेरे लिए it's a great pleasure to be able to talk to you, to discuss cricket with you, and I think आपने बड़ा fairly सारी टीम्स को कवर करके फैंस के लिए एक बड़ा जबरदस्त एक ये मौका है. हर टीम की जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, और जो ऑफ कोर्स आई नो इस बैट से आपको जरूर मारा जाएगा प्रेडिक्शंस के बारे में, बट आई थिंक ओवरऑल यू डन अ वेरी फेयर जॉब टॉकिंग अबाउट इट. वी हैड अ लॉट ऑफ फन टॉकिंग अबाउट इट लास्ट टाइम. इट गोज विदाउट सेइंग, all of us are huge fans of your work and what you do, and I think we're looking forward, inshallah, all of us, to a good, safe, healthy PSL throughout for Pakistan. So thank you so much for taking out the time and joining us today. Thank you so much हसन भाई. मैं तो I had a great time. मुझे तो मैं बाद में टाइम देखा और मैंने देखा अच्छा काफी टाइम हो गया फ्लू. I had a great time. Thank you so much. शॉट और कैच आउट हो गए.